Kiran and गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। यस, मेरा नाम डॉक्टर शिका है। मैं सूरत गुजरात से आप सभी के साथ कनेक्टेड हूँ। आज हमारे साथ अमेजिंग गेस्ट कनेक्टेड हैं। आप सभी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप कौन से सिटी से हमारे साथ कनेक्टेड है, राइट। सो हमें भी जानने को मिले कि कौन कौन हमारे साथ कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, राइट। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। यस, प्लीज टाइप, लेट अस नो आप कहाँ से कनेक्टेड है। ओ अमेजिंग। यस, हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। कोई गुजरात से है, नागपुर से हैं, पुणे से हैं, दिल्ली से है। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर 2 days वेलनेस वर्कशॉप डे 1, राइट। आज हम थायराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। डे 1 विल बी अबाउट थायराइड, आपकी बॉडी पे उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं एंड उससे हमारे वेट मैनेजमेंट में या हमारी हेल्थ पे या हमारी लाइफस्टाइल उससे कैसे अफेक्ट होती है, राइट। सो टुडे वील डिस्कस अबाउट थायराइड एंड डे 2 हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या हमारी तरफ से आपको सोल्यूशंस हैं, हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं आपका वेट मैनेज करने के लिए एंड ऑल्सो आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, राइट। सो ये जो भी वर्कशॉप है इसका मोटिव यही है कि आप अपना वेट मैनेज कैसे कर सकते हैं विदाउट गोइंग जिम एंड आप अपनी हेल्थ इश्यूज कैसे ओवरकम कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ। सो डे 1 वील डिस्कस कि थायराइड क्या है, उसके क्या इफेक्ट्स है, उसके क्या कॉजेज हैं एंड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और हम यहाँ पे आपको क्या घर बैठे सोल्यूशन दे सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट डे हम हमारे हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक 7 पिलर्स क्या होते हैं एक परफेक्ट हेल्थ के लिए, हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट क्या होता है
एंड व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है हेल्दी एंड अनहेल्दी वेट लॉस में, एंड वेट लॉस का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, राइट। तो और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें हम डे 2 पे डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स हाउ यू विल नो कि हमारा 30 डेज का क्या प्रोग्राम है, हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम आपके इश्यूज, राइट। सो आप सभी रेडी है हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से कुछ हम्बल रिक्वेस्ट हैं। वी हैव सम प्रोटोकॉल्स हमारी कम्युनिटी के लिए, राइट। तो वो प्रोटोकॉल्स क्या है मैं आपको बताना चाहूंगी। सो आपके कैमरे जो है आप ऑन करके अच्छे जगह पर प्लेस करिए जहाँ वेल लाइट जगह हो, आप अच्छे से हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाए, राइट। आप अपना माइक म्यूट रख सकते हैं, राइट। एंड ऑल्सो आप एक अच्छे जगह पर पेन एंड कॉपी लेकर बैठ सकते हैं। ये हमारा प्राइवेट कम्युनिटी है, सो कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। एंड आप हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे तो वी हैव सम सरप्राइज ऑल्सो फॉर यू। तो ये हमारा 1.5 घंटे का सेशन होने वाला है, 2 to 3:30। तो जब भी आप हमारे साथ एंड तक रुकेंगे तो वील हैव सम सरप्राइज ऑल्सो, राइट। सो आज का वर्कशॉप 4 पार्ट्स में होने वाला है, ओके। वील बी हैविंग इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन, हम किस लिए काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इंटरेक्शन विद गेस्ट्स जो कि हमारे सीनियर वेलनेस कोच करेंगे, राइट। आगे का पार्ट वील स्टूडेंट्स की कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, बिकॉज हमारी कम्युनिटी लास्ट 15 ईयर्स से 20,000+ रिजल्ट्स के साथ काम कर रही है। अभी हमारा करंट बैच 850 स्टूडेंट्स का है। तो उस 850 स्टूडेंट्स में जो भी लाइव रिजल्ट्स हैं वो आप सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया, एंड दे आर लिविंग अ हेल्दी वेल्दी एंड अ गुड लाइफ। माइंडफुलनेस, सारी चीजें ही वो कैसे उनके लाइफ को अफेक्ट हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन वील प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन हाउ यू कैन स्टार्ट विद अस, ठीक है। सो मैं आप सभी के साथ अपना रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगी। मैं सूरत गुजरात से कनेक्टेड हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है, मैं बाय प्रोफेशन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरी लाइफ स्टाइल भी एज अ स्टूडेंट एंड एज अ वर्किंग वुमेन ऑल्सो, इट वाज नॉट गुड। मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, मुझे थायराइड इशू था, मुझे लो लो बीपी इश्यूज थे, मुझे अस्थमा जैसा लाइक ब्रीदिंग इश्यूज भी होते थे जब भी वेदर चेंज होता था। और एलर्जी इश्यूज भी था कि कुछ भी अगर जैसे वेजिटेबल एलर्जी है लाइक कैप्सिकम, ये सारी चीजों से मुझे बहुत एलर्जीज थी। मुझे इनडाइजेशन इश्यूज थे, कॉन्स्टिपेशन रहता था कांस्टेंट। एंड जब भी व्हेन आई विल बी हैविंग माय पीरियड्स तो मुझे मुंह में बहुत सारे छाले हुआ करते थे, और मेरा इसी सभी चीजों के साथ मेरा वजन बढ़ के 90 kgs हो गया था। तो मैं 90 kgs वजन के साथ इस कम्युनिटी में आई थी। बट मैंने जैसे ही अपना ऐसे ही वर्कशॉप अटेंड करके अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, देन आई फाउंड कि मेरे में बहुत सारे हेल्थ रिजल्ट्स आ रहे थे, धीरे धीरे स्लोली। मेरे बॉडी पेन हुए, मेरी बॉडी में जो भी इश्यूज और आ रहे थे वो सारे ओवरकम कर रही थी। जैसे कि एंकल पेन्स रहता था लॉन्ग स्टैंडिंग से हॉस्पिटल में, और स्वेलिंग हो जाती थी पैर में, ये सारी चीजें। और मेरा वजन जो कि फर्स्ट मंथ में ही 4 kgs मैंने अपना वजन कम किया, एंड टिल नाउ आई हैव कंप्लीट मेरे 11 kgs मैंने अपना वजन कम कर लिया है, एंड आई एम कंटिन्यूइंग माई हेल्दी जर्नी अपने गोल की तरफ। सो दिस इज माई बेस्ट रिजल्ट एंड वाउ रिजल्ट, राइट। सो आगे का पार्ट करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट माई सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर परेश फ्रॉम पुणे। ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 13 years, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हेल्प किया है अपने रिजल्ट्स इम्प्रूव करने के लिए। एंड ही हैज बीन अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ पिलर फॉर ऑल ऑफ अस। सो आप ही के सारे अप्रिसिएशन के साथ, आप सबके क्लैप्स के साथ, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर परेश सर। सर, कॉल ओवर टू यू। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिखा जी, एंड अमेजिंग आपका जर्नी है। एंड एज अ बैकग्राउंड डॉक्टर है, प्लस डॉक्टर के साथ इनके बहुत सारे डिग्रीज है, प्लस ही इज अचीविंग हर आइडियल वेट। एंड टोटल अभी तक उन्होंने 10 kg वेट लॉस किया है, बहुत सारी दिक्कतें थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर शिखा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे गेस्ट अवेलेबल है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड आफ्टरनून, राइट। तो आप चाहिए तो चैट बॉक्स में ये जरूर डाल सकते हैं आप कौन से सिटी से कनेक्टेड है। एंड सेकंड चीज ये डाल सकते हैं कि आपका पर्पज क्या है, राइट। आप पहले तो डालिए कौन से सिटी से कनेक्टेड है, सो आई विल सी कि आप कौन से सिटी से कनेक्टेड है। आई एम फ्रॉम पुणे, राइट। एंड इस कम्युनिटी को ऑलरेडी 16 साल हो चुके हैं। ऑलरेडी जैसे शिखा जी अभी बात कर रहे थे अभी सभी के साथ, कुछ डिटेल्स में आपको कम्युनिटी के बारे में पहले बताता हूँ, देन आई विल गो इन माई स्टोरी। सो हमारी जो कम्युनिटी है ऑलरेडी 815 फैमिलीज को गाइड कर रही है। 850 के आसपास फैमिली मेंबर्स है, 825 के आसपास फैमिली मेंबर्स है। तो उनको हम डेली गाइड कर रहे हैं। एंड गाइड इसलिए करें नॉट जस्ट फॉर द वेट लॉस, है ना। आप जरूर डालिए, जैसे यहाँ पे जूम यूजर डाल रहे हैं बेलगावी से है, ओके, और डालिए चैट बॉक्स में। सो मुझे पता चलेगा कि आप कौन से सिटी से हैं। यहाँ पे जगमोहन जी डाल रहे हैं सिलगुड़ी से डाल रहे हैं, मधुस्मिता जी डाल रहे हैं भुवनेश्वर से है। वेरी गुड, डालिए आप सब लोग। तो मुझे पता चलेगा यहाँ पे सत्या जी भुवनेश्वर, अरविंद जी बस्ती से बात कर रहे हैं, वेरी गुड, डालिए चैट बॉक्स में। नोएडा से राखी जी है, वेलकम है राखी जी आपका। कृषि कृष्ण हरियाणा से है, विभा शाह बोरीवली से है, वेलकम। देन गणेश जी पुणे से है, देन जगंदर सिंह जी नोएडा से है, हिताक्षी गुजरात से है, वेरी गुड। उर्मरानी जी जयपुर से है। सभी का आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे यहाँ पे एक बेनिफिट है ऑनलाइन का कि आप डिफरेंट डिफरेंट सिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, भोपाल से है औरंग सिंह जी, वेरी गुड। उर्मरानी जी है, लता फ्रॉम चेन्नई, वेरी गुड लता जी, वेलकम है। सो ये वाला पूरा जो सेशन है इंग्लिश में रहेगा, राइट। थोड़ा बहुत इंग्लिश एंड टोटल मैक्सिमम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि आई नो कि आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से कनेक्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारा ये 2 डेज वेलनेस एंड वेट लॉस वर्कशॉप में। वेलनेस एंड वेट लॉस वर्कशॉप, वेलनेस इन द सेंस कि वेट लॉस इज नॉट जस्ट अ फोकस। हमारी कम्युनिटी नॉट गोइंग टू फोकस ओनली ऑन वेट लॉस। और जैसे मैंने बताया ऑलरेडी 16 साल हो चुके हैं। और बाय द वे हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी 20,000 ट्रांसफॉर्मेशन है। कितने ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास? 20,000 ट्रांसफॉर्मेशन है। और बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स है। अभी हमारा ये आज हमने आफ्टरनून का वर्कशॉप रखा है। जब भी हमारे रनिंग बैच में आप आओगे तो वहां पे देखोगे कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं कि उनका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये कम्युनिटी वर्किंग ऑन नॉट जस्ट वेट लॉस बट इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ। अभी ओवरऑल हेल्थ में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओवरऑल हेल्थ में आता है आपका माइंड, देन आपकी बॉडी, एंड उसके बाद आता है आपका स्पिरिचुअलिटी। माइंड आजकल जैसे डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस के बहुत सारे केसेस है, तो उसके लिए भी हम गाइड करते हैं हमारे स्टूडेंट को। और उसके साथ वेट मैनेजमेंट आज के केस में, जैसे मैं कुछ मेरे गेस्ट है उनसे बात कर रहा था आज ही सुबह ही, तो मैं उनको बता रहा था कि ओबेसिटी इज द एपिडेमिक, है ना। जैसे एक कोविड हुआ था, राइट, वैसे अभी ये जो ओबेसिटी है या थायराइड है या जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज है, आज इंडिया में बहुत सारा लाइफस्टाइल इश्यूज है, प्लस ओबेसिटी भी टॉप 3 में आता है। देखो जैसे मैं बता रहा था कि 20,000 लोगों को हमने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। और ये हम कर रहे कहाँ से? 2008 से कम्युनिटी है। पहले हम फिजिकली लोगों को गाइड करते थे, अभी ऑनलाइन गाइड कर रहे हैं। कम्युनिटी का नाम जैसे मैंने बताया था कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, नरिश योर माइंड बॉडी सोल, है ना। ये तीनों के ऊपर काम होता है। और आज जो हम बात करने वाले हार्मोन रिबैलेंस, मतलब इसमें से आता है थायराइड। तो चैट बॉक्स में आप डालिए कि जैसे आपने डाला है भोपाल से है, चेन्नई से है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप अभी डालिए कि ये सेशन 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने का आपका पर्पज क्या है, व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव, या अभी आपके बॉडी में क्या डिस्कम्फर्ट है ना, वो आप डाल सकते हैं। वेट लॉस करना है तो WL और कितना वेट लॉस करना है ये डाल सकते हैं। कुछ डिस्कम्फर्ट है वो भी मेंशन कर सकते हैं। आई नो कि आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए हो कि ऐसे लिंक भेज दिया आप यहाँ पे आज आ गए। आपके साथ जरूर कंसल्टेशन हुआ है। एंड मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी आप अभी 50+ यहाँ पे गेस्ट कनेक्टेड है, जहां से भी आपको आज के लिंक मिली है, अभी उस व्हाट्सएप पे जाके गुड आफ्टरनून का मैसेज डालिए अभी इमीडिएटली। क्या करना है, जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है, विभा जी, अरविंद जी, जो भी है, जहां से आपको ये लिंक मिली है, आपको वहां उसी व्हाट्सएप पे जाके गुड आफ्टरनून ये मैसेज टाइप करना है। सो वी विल नो, क्योंकि हम कल आपको क्या करेंगे, Day 2 का लिंक भेज सकते हैं, राइट। और हमको पता चलेगा कि आज आपने ये वाला सेशन अटेंड किया है। सो वी कैन टेक यूर फीडबैक ऑल्सो, एंड आपके साथ फिर कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, कुछ आपको टिप्स दे सकते हैं, आपको फोन के ऊपर गाइड कर सकते हो। जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, यहाँ पे गुड आफ्टरनून मत डालिए, आपको जहां से ये वाला लिंक आया है व्हाट्सएप पे, जहां से लिंक आया है वहां पे जाके गुड आफ्टरनून डालिए। थैंक यू वेरी मच मेरी रिक्वेस्ट सुनने के लिए।
तो ऑलरेडी शिखा जी ने कम्युनिटी के बारे में बताया, मैंने आपको बताया है। अभी आज हम टॉपिक में चले जाते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि हमारी कम्युनिटी 20,000 लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। 16 साल हो गए हमारे कम्युनिटी को, और हमारे पास अभी 850 के आसपास फैमिलीज है जो कोचिंग और गाइडेंस ले रहे हैं। और देखिए, मुझे ये पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे गेस्ट यहाँ पे है, कोई ना कोई सेशन आपने जरूर जूम पे अटेंड किया रहेगा यहाँ पे, राइट? इसके पहले भी कोई और सेशन अटेंड किया रहेगा। आपने कुछ ना कुछ ट्राई भी करते रहेंगे वेट लॉस के लिए, थायराइड रिवर्स करने के लिए। और मुझे ये पता है सिर्फ थायराइड का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पे आप डाल रहे हैं वेट लॉस 10 kg, बट नॉट ओनली थायराइड, लेकिन थायराइड के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें रह सकती है आपको। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरे सेशन में। नेक्स्ट 90 मिनट्स आपको पूरा सेशन ध्यान से सुनना है। और इस कम्युनिटी में कैसे आप पार्ट बनोगे हो, और वो हम कल दोपहर को 2 से 3:30 बजे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ गेस्ट के साथ बात करना चाहूंगा। तो आप कैमरा ओपन करोगे, है ना, या हैंड रेस करोगे, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करने के लिए। तो आप क्या हैंड रेस कर सकते हो। यहाँ पे औरंग सिंह करके है, लीगल ऐसा लिखा है। आप जितने भी गेस्ट है, देखिए कैमरा ऑफ करके पीछे रहना ये एक ऑप्शन है, मतलब है ना। ये कभी आप इमरजेंसी है तो कैमरा ऑफ करके पूरा सेशन अटेंड कर सकते हो। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि ये 100% इससे लेना चाहते हो, कुछ बेनिफिट चाहते हो, है ना। आई नो कि देखो, हेल्थ फिटनेस वेट लॉस पे तो वैसे देखा जाए तो 70,000 बुक्स लिखी गई है, राइट? 70,000 बुक्स है गूगल पे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन होने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए देखो, इन्फॉर्मेशन इतना है फिर भी इंडिया टॉप 3 में आता है ओबेसिटी में। और 2030 के आसपास टॉप नंबर 1 में आएगा ओबेसिटी में। हार्मोन इनबैलेंस, कितने सारे ब्रेस्ट कैंसर के प्रॉब्लम्स है। अभी मैं बात कर रहा हूं, एवरी 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की डेथ हो रही बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक की वजह से, राइट? उसके बाद देखिए कि एवरी 7 सेकेंड में एक व्यक्ति की डेथ होती है डायबिटीज की वजह से। और एवरी डे, है ना, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं उनको थायराइड है, शुगर है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको बॉडी में फैट बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या है, उनको ये भी नहीं, मतलब वो चाहते कि वजन कम करे। तो ये सारे चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड जितने भी बीमारियां है, इवन 90% जो बीमारियां है, वैसे देखा जाए तो 8,000 बीमारियों की लिस्ट है। देर आर 8,000 डिसीजेस। मैक्सिमम उसमें से 80-90% बीमारियां किससे वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। हम आज डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी कैमरा ओपन कर किया है ना, और जो कर रहे हैं, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक पानी का बॉटल लेके साथ में बैठिए, क्योंकि दोपहर का वक्त है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना, आपको में भी कितना समझ में आया, वेरी गुड, अच्छी बात है। एटलीस्ट आप नोट्स लिख सकते हो, है ना। क्या आज हम कैसे थायराइड को रिवर्स करेंगे वो भी बात करेंगे। तो क्या आप कैमरा ओपन करके प्रॉपर नेटवर्क में बैठोगे तो मुझे अच्छा लगेगा यहाँ से गाइड करने के लिए। तो कुछ लोगों के साथ मैं, कुछ गेस्ट के साथ पहले बात करता हूँ। औरंग सिंह जी, अनम्यूट करेंगे औरंग सिंह जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यस, तो ये फर्स्ट पार्ट जो रहेगा हम इंटरेक्शन करेंगे, राइट? तो औरंग सिंह जी कहाँ से कनेक्टेड है? मुझे ये अनन्या मैडम ने किया था मैसेज आज। ओके, मैसेज किया था। कहाँ से कनेक्टेड, कहाँ से आप? भोपाल से हूँ मैं, एमपी से। एमपी भोपाल से है। तो ये जी। सेशन, ये 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने का क्या पर्पज है आपका? सर मेरा क्या है, वेट ज़्यादा है। मतलब मेरा हाइट है 6 फीट। और मेरा हम्म। वेट करीब 95 kg है। तो अच्छा, मैं सिक्स थोड़ा सा फीट वेट हाइट है कम। और 95 kg वेट है, तो आप वेट कितना कम करना चाहते हैं? मुझे जैसे उसका जो सही वेट है वो करीब 78 kg के आसपास हैगा, एज पर दी आपका हाइट। हाइट 178, 180 सेंटीमीटर है? कितना सेंटीमीटर हाँ, हाइट है आपका? 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। हाँ, तो 78 kg वेट होना चाहिए, ऑलमोस्ट 78 to 80 के बीच में, है ना, एक आध दो जी किलो जी। ऊपर नीचे। तो वैसा देखा जाए तो 15 से 17 किलो वजन ज्यादा है आपका। 17 किलो ज़्यादा हैगा। यस। और इसके साथ कोई दिक्कत है आपको, लाइक एनी शुगर, बीपी, हाँ, कोलेस्ट्रॉल? शुगर शुगर है, मुझे शुगर हैगा और बीपी भी हैगा। ओके। तो आप पूरा 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, पूरा दोनों दिन ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूँ आप बढ़िया से बैठे हैं, चेयर और टेबल जी। लेके, राइट, और नोटबुक पेन लेके। मैं अपने एक, ऑफिस में बैठा हूँ मैं अपने। यस, ऑफिस में बैठे, तो एक बॉटल पानी पी लेके बैठिए, तो बढ़िया आपको सारी जी चीजें हम गाइड करेंगे। जी थैंक यू। जी। बहुत जी अच्छा सर, लगा आपसे थैंक यू। बात करके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, कौन एक्साइटेड है आपसे बात करूं, या ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ भी बात करूं? यहाँ पे है, कौन है एक्साइटेड? अच्छा, सैमसंग करके नाम से हो, है ना, ऐसा हैंड रेस कर रहे हैं, अनम्यूट करेंगे, इनको जरूर रीनेम करेंगे हम। यस, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निर्मला है जी। निर्मला जी, कहाँ से कनेक्टेड है निर्मला जी आप? हम हरियाणा से हैं जी। हरियाणा से। तो क्या पर्पज है, ये कहाँ पे, टेरिस पे आप?
नहीं सर, अपने घर के अंदर ही घूम रही हूँ जी। अच्छा ठीक है, एक जगह आराम से बैठोगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। आपको किसने इनवाइट किया है? सर डॉक्टर नीतीश ने। नीतीश, अच्छा ठीक है। जी। हाँ जी। ओके, तो आप क्या कीजिए, आप आराम से एक जगह बैठ जाइए। आपका पर्पज क्या है इस सेशन को अटेंड करने का, वर्कशॉप अटेंड करने का? सर वेट लॉस। वेट लॉस चाहते हैं? कितना वेट लॉस हाँ, करना चाहते हैं? मैक्सिमम 29-30 kg। मैक्सिमम 29 और प्लस 39 या 30 kg, ऐसा? आप 30, हाँ क्या, जी। यस, टोटल 30 kg वेट लॉस करना चाहते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपका अभी अभी इफ यू डोंट माइंड वेट कितना है? सर 89। 89, फिर ऑलमोस्ट आप 60 पे जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ओके, और एनी दिक्कत आपको, शरीर में कुछ दिक्कत है? सर वही बस चलते हुए सांस फूलती है और थोड़े वेट वेट से भी दिक्कत ही है जी। अच्छा, सांस फूलती है, वेट से दिक्कत है, कोई दवाई किसी चीज का ले रहे हैं आप? सर कभी कभार हाई बीपी हो जाता है जी। अच्छा, तो उसकी दवाई ले रहे हैं? हाँ जी, उसकी कभी ले लेते हो जी, जब बीपी हाई होता है तब। ओके ओके, तो अभी आप सीरियस है निर्मला जी? ये सेशन अटेंड करोगे, कल भी सेकेंड डे आओगे, तो आप हाँ यदि जी। सीरियस हो तो बेनिफिट मिलेगा, राइट? ठीक। हाँ जी। यस, थैंक यू निर्मला जी। ओके, थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि आप इंटरेस्टेड है जरूर आप कैमरा ओपन करके बात कर सकते हैं, आपके साथ माइक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे नूतन जी है, नूतन जी अनम्यूट करेंगे आप? गुड आफ्टरनून। कहाँ से कनेक्टेड है नूतन जी आप? बिहार से। बिहार से कनेक्टेड है, ओके। क्या पर्पज है आपको इस सेशन में थरा आने का, क्या है? थराइड है। थायराइड है? थराइड। ओके, हाँ। थायराइड कितने साल से आपको? 10 साल। दस 10 साल बारह से साल है? 10-12 साल से? 12। और वेट कैसा, आपका वेट कम है ज्यादा है? ज्यादा। कितना वेट है अभी और कितना कम करना चाहते हैं? 94 है। 94 है, ओके। और आपका हाइट? हाइट है 5 फुट 2 इंच। वन अच्छा, तो फिफ्टी फोर ओके, तो ऑलमोस्ट पचास वन पचपन फिफ्टी के जी फोर वेट इंच चाहिए, और अभी है ऑलमोस्ट 90। ओके, 35 kg वेट लॉस करना है आपको, राइट? राइट, वेरी गुड। हम्म। तो नूतन जी पूरा सेशन ध्यान से सुनिए, और आई होप कि पूरा यदि सेशन आप अच्छा सा अटेंड करते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। और आखिरी में आपको मैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। थैंक यू। तो जिनसे भी बात हुई है मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, और जिनसे नहीं हुई है नो प्रॉब्लम। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने जैसे बताया 800 प्लस फैमिली मेंबर्स को हम गाइड कर रहे हैं, उसमें से कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड है। तो क्या हमारे फैमिली मेंबर्स हैंड रेस करोगे तो मैं आपका रिजल्ट ले सकता हूँ यहाँ पे, कि आप क्यों कम्युनिटी का पार्ट बने थे, क्या रिजल्ट है आपको। जरूर आप हैंड रेस कीजिए, और मैं बात कर सकूंगा कि कैसे आपको रिजल्ट है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट इनको स्पॉटलाइट किया, मधुस्मिता जी। मधुस्मिता जी अनम्यूट करेंगे आप? गुड आफ्टरनून सर, गुड सर गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। एवरीवन। तो मधुस्मिता जी आप कहाँ से कनेक्टेड है? सर मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से कनेक्टेड हूँ। उड़ीसा से कनेक्टेड है, तो इस कम्युनिटी का क्यों पार्ट बने थे आप, क्या रीजन था? सर वेट बढ़ा हुआ था और थायराइड था और चलने में सांस फूलती थी और मेरा बैक पेन भी था और ओहो। नी में प्रॉब्लम था। और सर मेरा मतलब जैसे बोलते हैं ना, बैठने से जैसे बैठ जाती हूँ तो उठ नहीं पाती थी, और रात को सोती थी तो सुबह से बेड से पैर नीचे नहीं लगा पाती थी। ये हम्म। सारी प्रॉब्लम था सर। ओके, और इसके अलावा कुछ दवाई लेते थे आप? सर थायराइड की दवाई 14 साल से चल रहा था। 14 ईयर्स है? आपने जी। देखा, यहाँ पे जरूर हम मधुस्मिता जी के साथ आगे बात करेंगे। जितने भी यहाँ पे गेस्ट है, मुझे ये पता है, हाँ थायराइड तो आजकल देखो मेल में भी हो रहा है ना, लेकिन फीमेल में ज्यादातर, अभी आप बात करेंगे, ज्यादातर फीमेल को ये हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम रहता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, और आजकल तो अर्ली एज में भी थायराइड हो रहा है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद उनको थायराइड, बीपी या शुगर लग जाता है, तो सालों साल वैसे ही रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं, और उनको जी पता नहीं कि विदाउट दवाई भी इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो मधुस्मिता जी, आपको क्या डॉक्टर ने बताया था कि आप दवाई लेते रहो और दवाई एक दिन बंद हो जाएगी, ऐसा कभी आपको लगा था या आपको पता था ऐसा जी कुछ? नहीं सर, डोज बढ़ता गया बढ़ता गया। मेरा पहले जब शुरू हुआ तो 100 mg से शुरू हुआ, फिर बीच में 75 हो गया था, फिर 100 हुआ, फिर 75, ऐसे होके 125 तक मैं चली गई थी। सुन रहे जितने भी गेस्ट हैं, आपको दवाई सिर्फ क्या करेगी, वो थायराइड हो या एनी डिसीज हो, सिर्फ कंट्रोल करेगी, वो जड़ से नहीं जाएगा, राइट? तो मधुस्मिता जी, थायराइड के साथ आपका वेट बढ़ा हुआ था? जी वेट बहुत ज्यादा था। कितना वेट था आपका? 80 किलो था सर। 80 किलो? जी। ओके।
और 80 किलो के जब भी आप थे तो क्या क्या दिक्कत थी आपको? सर एक तो चलने में सांस फूलती थी और सीढ़ियाँ में चढ़ नहीं पाती थी। और हम्म। पैर ऐसे फूले हुए थे बिल्कुल, जैसे रात को सोते समय सुबह उठती थी तो पैर नीचे नहीं लगा पाती थी। और हम्म। एक जगह जगह बैठ गई तो वहां से उठ नहीं पाती थी, जल्दी चलना नहीं होता था सर। और अरे वाह, एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था, एसिडिटी की वजह से माइग्रेन भी हो जाता था मुझे। और बैक पेन, सीवियर बैक पेन था। जी सीवियरिटी वाला सर। बैक पेन था। और जी मुझे एक बताइए, जैसे ये थायराइड की दवाई या थायराइड कितने साल से था आपको? सर 2010 से 14 साल हो गए थे, 14 साल हो गए हैं पूरा। ओके। ओके, और जी। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम था आपको? जी डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये जो जॉइंट्स वगैरह में पेन होते हैं ये तो जेनेटिक है, ये कभी कम नहीं होगा, या जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी। ओके, और तो वो वेट लॉस। रोमाटोइड अर्थराइटिस का भी टेस्ट करवाया था, उसका पॉजिटिव थोड़ा आया था, उसके भी दवाई ले रहे थे लेकिन पेन किलर दे रहे थे तो मैंने बंद कर दिया। अच्छा, वो बंद कर दिया आपने? जी। ओके, और मुझे ये बताइए, थायराइड कम करने के लिए या वेट कम करने के लिए इसके पहले कुछ ट्राई किया था आपने? सर सब कुछ ट्राई कर लिया था, जिम जिम तो पहले मैंने जिम और हम्म। बहुत सारा मतलब क्लासेस ज्वाइन किए थे, जैसे जूस फास्टिंग होना या कुछ स्मूदी वगैरह, वो क्लास सब अटेंड किया था। और जिम ज्यादातर मैं जिम ही करती थी और घर में ट्रेनर बुला के घर में ही योगा और जिम करती थी। अच्छा, जिम किया, है ना, योगा किया, और जी कोई अदर कोई थेरेपी वगैरह कुछ किया था, या कोई कहाँ पे कोई और प्रोग्राम ज्वाइन किया था आपने? सर बहुत सारा प्रोग्राम ज्वाइन किया था। जैसे वेल केयर हो गया, उसमें मैंने किया था ज्वाइन। वो जूस जूस तीन हम्म। दिन का जूस फास्टिंग रहता है, 5 डेज का रहता है क्लास। और वो तीन भी दिन किया का था। उसमें 1.5 किलो 2 किलो कम हो जाता है। फिर जैसे खाना खाओ वो बढ़ जाता है। ओके, तो इस कम्युनिटी में आए, तो कम्युनिटी में आके आपका फर्स्ट ठीक क्या हुआ? लाइक आपका थायराइड ठीक हो गया, वजन कम होना स्टार्ट हो गया, क्या हुआ स्टार्ट? सर फर्स्ट मंथ में तो मेरा 3 किलो वजन कम हुआ, फिर धीरे हम्म। धीरे मेरा कम होते चला गया। और अभी मैं थायराइड की मतलब थायराइड नॉर्मल आया है रिपोर्ट। वाह, अमेजिंग। तो देखो कितना, 125 की थायराइड की एमजी दवाई ले रहे थे, और अभी जी लाइफस्टाइल इंप्रूव किया, कम्युनिटी का पार्ट बने, तो बढ़िया सा आपका टोटल वेट लॉस कितना हुआ है? 17 किलो हुआ है। वाह, 17 kg का वेट लॉस किया है। ये आप ही हो पहले वाले पिक्चर में? जी ओके। जी सर। और अभी बढ़िया सा 17 kg का वेट लॉस किया आपने, और ये पिक्चर देख के आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे लग रहा है कि मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ ऐसा लग रहा है। सेलिब्रिटी बन गया, वेरी गुड, अमेजिंग। तो अभी थायराइड को दवाई नहीं है, और वेट भी आइडल वेट पे आ चुके हैं। अभी चलना घूमना मतलब सांस वगैरह फूलती है या ठीक है अभी? नहीं सर वो सब ठीक हो गया है, मेरा सांस नहीं फूलती है। और जब मैं बेड से उतरती हूँ तो नीचे आराम से चलती हूँ, और बैठती हूँ तो आराम से करती हूँ। सर मैं योगा करती हूँ तो बिल्कुल अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और 108 में सूर्य नमस्कार भी कर पाती हूँ अभी। 108 सूर्य नमस्कार करते हैं आप? जी सर। अरे वाह, वेरी गुड, अमेजिंग। तो थैंक यू जी सो मच मधुस्मिता जी, आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है ना, और आपने 17 kg का वेट लॉस किया है, थायराइड भी रिवर्स हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे हिताक्षी जी से। अच्छा, वंदना जी, वंदना जी अनम्यूट करेंगे आप? गुड बोलो आफ्टरनून वंदना सर। जी, कहाँ से गुड कनेक्टेड है? आफ्टरनून सर। गुड मैं आफ्टरनून। नवी मुंबई अरोली से कनेक्टेड हूँ, लेकिन अभी मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, ऑफिस में बैठे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। देखो हमारे इतने एक्साइटेड स्टूडेंट्स हैं कि उनका इतना अच्छा रिजल्ट है, तो ऑफिस हो कहाँ पे भी हो, कम्युनिटी में मतलब उनको सेशन अटेंड करना मतलब करना ही है। तो वंदना जी मुझे बताइए, कम्युनिटी का पार्ट क्यों बने थे आप? मेरा 18 साल से मुझे डायबिटीज था। हम्म। और हाँ, हर बार बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए हम्म। मैंने। तो डॉक्टर बोलते थे थोड़ा वजन कम करो, वजन कम करो। तो आपको 18 हम्म, साल से डायबिटीज की कोई दवाई ले रहे थे आप? हाँ अभी भी चालू है दवाई, ये अभी अभी थोड़ा कम किया कम है हो डॉक्टर गया, ने। राइट, कम हो गई। हम्म, लेकिन 18 साल हम्म। से दवाई ले रहे थे, और वेट कितना था आपका? मेरा 72 था तब। 72 था, और उसके साथ कुछ दिक्कत थी आपको? बहुत दिक्कत थी सर। जैसे? जैसे मैं 100 कदम भी चल नहीं पाती थी। 100 कदम चल नहीं पाते थे, और आज? हम्म। आज कैसा हो, मतलब कम्युनिटी का पार्ट बने, आज और आज मैं 3,000 स्टेप एक बार में चल के आती हूँ। वाह, अमेजिंग। और वंदना जी, टोटल वेट लॉस कितना किया? इनका रिजल्ट जरूर रहेगा तो दिखा दीजिए। तो टोटल आ, वेट लॉस कितना किया आपने? मैंने 4 महीने में 8 किलो वजन कम किया था। 4 मंथ्स में 8 kg वेट लॉस भी है। विद डायबिटीज का क्या है, थोड़ा बहुत डायबिटीज की मतलब जो दवाई चल रही थी, हाँ अभी वो डायबिटीज की दवाई भी कम हो गई?
कम हो गई। चलना बुल M5 थी तो M1 हो गई। अभी ओ, घूमना फिरना होता है। वाह, अमेजिंग वंदना जी। और इफ यू डोंट माइंड, आपका एज क्या है? 57। 57 अभी एज मैं में? 10 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी। 10 महीने के बाद रिटायर भी हो जाएंगे। अमेजिंग वंदना जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आपको अभी दस कैसा महीने फील हो रहा बाद है? मैं अभी रिटायर हो जाऊंगी। अब सर आप म्यूट हो गए। नहीं, मैं म्यूट नहीं, आपका नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, नो बहुत प्रॉब्लम। अच्छा फील होता है सर। बहुत अच्छा फील होता है। तो हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ वंदना जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट हाँ। है आपका। और टोटल 8 kg थैंक वेट यू लॉस सो भी मच सर। किया आपने। अमेजिंग, थैंक यू वंदना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट थैंक यू हम सर। यहाँ पे बात करेंगे, कौन एक्साइटेड थैंक है? यू माय कोच एंड कम्युनिटी। यस है, जरूर उनको कोच और कम्युनिटी को जरूर थैंक यू बोलना जरूरी है। यस। यस सर यस। यस, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम हिताक्षी जी को अनम्यूट करेंगे। हिताक्षी जी अनम्यूट करेंगे, आप कहाँ से कनेक्टेड है? देखो, नेक्स्ट 5 मिनट्स और आपको क्या करना है, रिजल्ट देखना है, क्योंकि हम सभी को क्या है, रिजल्ट चाहिए। तो ये जो भी रिजल्ट अभी तक हमने शेयर किया है हमारे स्टूडेंट ने, कितने लोगों को अच्छे लगे, तो आप चैट बॉक्स में वाव डाल सकते हैं। और यदि आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए तो मी भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस हिताक्षी जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हिताक्षी है, मैं वलसाड़ गुजरात से कनेक्ट हूँ। जब इस कॉमिटी में आई थी तो मेरा एक ही गोल था, वजन कम करना। क्योंकि बढ़ते हुए वेट के साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो गए थे। हेल्थ इश्यू में मुझे ये था कि मुझे 24/7 पैरों में जलन रहती थी, जिसके कारण नींद नहीं आती थी। हेडेक रहता था, थोड़ा सा भी मैं काम करूँ थक जाती थी, स्ट्रेस रहता था। एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज था। हम्म। डायबिटीज से इतना था कि डॉक्टर मेरी मेडिसिन एक एक करके बढ़ाते रहते थे। जब मेडिसिन से कंट्रोल में नहीं आया तो मेरा इंसुलिन भी शुरू हो गया था। यानी कि एक टाइम से शुरू करके 3 टाइम हो गया था। मैं कॉमिटी में आई थी तो मेरा 10 मेडिसिन चलती थी और इंसुलिन चलता था। जब मैं डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले कि आप वेट लॉस करो, यही एक ऑप्शन है। तो थोड़ी मेडिसिन कम होगी, या फिर मेडिसिन तो नहीं कम होगी लेकिन इंसुलिन शायद कम हो सकता है। तो मैं डर के मारे वेट लॉस के लिए ढूंढने लगी कि अभी मुझे वजन कम करना है। तो मैं मेरे फ्रेंड से इस अमेजिंग कॉमिटी से इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस लगा, कि एक्सपीरियंस सुनने से मुझे हो पाया कि नहीं, ये मैं भी कर सकती हूँ। मैंने 1 डे का ट्रायल सेशन लिया, अच्छे से प्रोग्राम को समझा और कमेटी का पार्ट बनने का डिसीजन लिया। जब मैं इस वाह। कमेटी की पार्ट बनी तो मुझे कोच का गाइडेंस मिला, कम्युनिटी का गाइडेंस मिला। और मेरी ईटिंग हैबिट चेंज हुई, मेरा खाना सही हुआ और मुझे प्रोग्राम दिया गया। कोच ने जो जो बताया वो मैंने करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट मंथ में ही मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला। 3 kg का मैंने वेट लॉस कर लिया। साथ साथ में जो मेरी हेल्थ इश्यू में लेके आई थी वो भी रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। तो इससे मुझे यानी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैंने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। 6 मंथ में मैंने 17 kg का वेट लॉस कर लिया। 10 इंचेस मैंने वेस्ट टाइम से कम की। और मैं आइडल वेट पे आ गई 17 kg का वेट लॉस करके। और मेरी शुगर की जो मेडिसिन चलती थी एक एक करके 6 मंथ में सारी की सारी बंद हो गई डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में। इंसुलिन टोटली बंद हो गया। अभी मैं विदाउट मेडिसिन मेरा शुगर कंट्रोल में है, मेरा वेट मेंटेन है और मैं हेल्दी और एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तो थैंक एक यू चीज। बोलना चाहूंगी। यस सर। यस यस, आप थैंक यू जरूर कोच को और कम्युनिटी को थैंक यू बोल सकते हैं। मुझे ये बताइए, जब भी आप कम्युनिटी में आए थे, इसके पहले डायबिटीज कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए कुछ ट्राई किया था आपने? डायबिटीज कम करने के लिए तो मेडिसिन चलती थी, वजन कम करना कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा। ऐसा लगता था कि वेट और शुगर इससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म। आपको ऐसा लगता था वेट और शुगर कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, राइट? हाँ, ऐसा ऐसा लगता था मुझे, क्योंकि वेट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मुझे लगता था कि वेट से ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा मैं नहीं मानती। और हेरिडिटी में था तो वो तो मैंने पहले से ही कर लिया था कि मुझे शुगर आने वाला है। तो मतलब आपको ऐसा था कि आपके घर में किसी को, मतलब मम्मी पापा को था या किसको था? मम्मी पापा को था, दोनों का था। ओके, तो वो आपको ऐसा लगा कि इनको है तो मुझे तो आने ही वाला है। हाँ, ऐसे मेंटली मैं प्रिपेयर थी कि मुझे शुगर आने, और मेरी 24 की एज में ही मुझे शुगर आ गया। और हम्म। कमिटी में आई तो मुझे 20 साल पहले का शुगर था, अभी मेरी 47 रनिंग एज है। 47 और 26, मतलब 26 साल से शुगर थी आपको? हाँ यस सर। बाप रे। और कितना खर्चा होता था ये शुगर मैनेज करने के लिए, दवाई के ऊपर कितना खर्चा करते थे आप? मेडिसिन के ऊपर बात करूँ तो सर 5,000 से मेरा खर्चा स्टार्ट हुआ था, और जब कमिटी में आई तब तक मेरा 25,000 हो गया। मतलब स्टार्टिंग शुरुआत हुई 5,000 एवरी मंथ, राइट? हाँ, एवरी मंथ सर। और 5,000 से लेके वो खर्चा चला गया 25,000। हाँ सर। तो ऐसा क्या क्या हुआ कि 5,000 चल रहा था और 25,000 हो गया? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि सर मैं खुद को चेंज नहीं करती थी और डॉक्टर चेंज करती रही। मुझे लगता है 3 4 6 महीने में डॉक्टर किसी डॉक्टर के पास गई, इससे हम्म। मेडिसिन मेरी कम नहीं हुई, मेडिसिन बढ़ाते गए। तो मुझे लगता है ये डॉक्टर ने अच्छा नहीं किया, ये तो मेडिसिन बढ़ती रहती है, दूसरे डॉक्टर के पास चल जाती है। ऐसे करके जब दूसरे डॉक्टर के पास जाती तो फिर से
सब कुछ करना पड़ता था, ब्लड रिपोर्ट या सब कुछ। और लास्ट में मेरी 3 साल से बॉम्बे कोकिलाबेन अंबानी से हॉस्पिटल से मेडिसिन चल रही थी। बाप रे। और जब भी आपको शुगर इतना लेवल का था, तभी आपके घर में कैसे सिचुएशन थे? लाइक शुगर के वजह से तो खाना पीने के कैसी तरीका कैसा था? लाइक खाना तो खाते थे? खाने पीने का तरीका तो सर ऐसा, डॉक्टर तो जैसे डाइटिशियन के पास भी गए थे, डाइटिशियन भी बताया, लेकिन खाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि खाना क्या है वो ही पता नहीं हम्म। चलता था। ये और सब में शुगर है, कुछ भी थोड़ा सा भी खाओ शुगर स्पाइक हो जाती है। और 350 मेरा HbA1c 9.8 रहता था, जो डेंजर जोन में था। एक एक करके सारे प्रॉब्लम बढ़ते जाते थे। तो टेंशन सबको था कि अभी शुगर है तो कुछ, क्योंकि कोई इंसिडेंट भी बना था हमारे घर में तो वो शुगर के कारण ही बना था, वो भी एक माइंड में टेंशन था। तो 8.9 शुगर लेके यहाँ 9.8। पे, 9.8 ऑलमोस्ट 10, यस। राइट? वो लेके यहाँ पे आए तो आपकी शुगर कितने दिन में रिवर्स हो गई या कम होना स्टार्ट हो गया? फर्स्ट मंथ में, यानी कि फर्स्ट मंथ में मेरा इंसुलिन बंद हो गया। ये हम्म। शुगर मेरा फर्स्ट मंथ में 100 से ऊपर एक भी दिन नहीं गया। अरे बाप रे। मेरे कोच ने मेरे साथ ट्रैकिंग किया था, 10 दिन के बाद स्टार्ट किया था ट्रैकिंग, पूरा मंथ किया। और जब मैं डॉक्टर के पास, इंसुलिन जब स्टार्ट हुआ था ना, पर मंथ मुझे जाना पड़ता था चेकिंग के लिए, 2-3 टाइम था इसलिए इंसुलिन। इसलिए तो मैं बाप डॉक्टर रे। के पास गई तो पूरा रिपोर्ट दिखाया जो हमने को, यानी मेरे कोच आप ही है तो आपने, और मैंने जो किया था ट्रैक, वो पूरा रिपोर्ट दिखाया। तो उन्होंने बोला कि अभी इंसुलिन की आपको जरूरत नहीं है। और वाह, 6 मंथ अमेजिंग। में मेरी एक एक करके मेडिसिन MG कम करते करते बंद। और आज आपने टोटल 17 kg का आई थिंक सो वेट लॉस किया है, राइट? यस सर। वाह, देखो इनका मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। यस, आ गया। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस हिताक्षी जी, अमेजिंग रिजल्ट है। और अभी लास्ट मुझे बता दीजिए, खर्चा अभी कितना खर्चा है? दवाई का कोई खर्चा है आपको? अभी के सर बिल्कुल खर्चा नहीं, मेडिसिन के बिल्कुल खर्चा नहीं है, जीरो है तो अभी देखा, तो। जितने भी गेस्ट मुझे सुन रहे हैं, तो अभी जीरो खर्चा दवाई पे, लाइफस्टाइल इंप्रूव किया, कम्युनिटी का पार्ट बने, 17 kg का वेट लॉस किया। अमेजिंग हिताक्षी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये क्या है, कम्युनिटी की देन है। यदि आप एक कोच और कम्युनिटी के साथ रहते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। कितने लोग रेडी हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो आज हम थायराइड के ऊपर बात करने वाले? तो चैट बॉक्स में मी डालिए, है ना, मी करके डाल सकते हैं कि यदि आप थायराइड के बारे में समझने वाले हैं, चाहते हैं समझना, तो चैट बॉक्स में मी डालिए। अभी देखिए, ये अभी 2:40 हो रहा है ना? मैक्सिमम 3:30 तक आप फ्री हो जाओगे, और आखिरी 10 मिनट तक आपको बने रहना है। नेक्स्ट 45-50 मिनट्स में आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ, कैसे हम थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, थायराइड होता क्या है, क्यों समझना जरूरी है। तो यदि आप रेडी है ना, चैट बॉक्स में मी करके डाल सकते हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि आपको नेक्स्ट पार्ट समझ जाने के लिए। थैंक यू। यस, तो देखिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगा, कोई भी बीमारियां हो, लाइक जैसे थायराइड है, पीसीओडी पीसीओएस है, डायबिटीज है, जैसे अभी हिताक्षी जी ने बताया, आपको ये समझना है कि फर्स्ट साइन ऑफ डिसीज क्या है। समझते, डिसीज मतलब क्या है? कि हमारे शरीर में बीमारियां, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, 8,000 बीमारियां हैं। और 8,000 बीमारियां के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन जो रीजन है, उसके पीछे कुछ रीजंस है। जैसे एक तो उसके पीछे देखिए, आपका फर्स्ट आता है लाइफस्टाइल, फर्स्ट वही आता है, लाइफस्टाइल आता है। दूसरा आता है आपका एज, है ना? पहला आता है लाइफस्टाइल, दूसरा आता है एज। एज क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, एज के वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आना स्टार्ट होंगी। जैसे आप अभी 40 के, 30 को है, 40 के है, जैसे एज बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। और वही भी रीजन है आपका थायराइड आने का, है ना? तीसरा रीजन क्या है? आपकी हार्मोन इनबैलेंस होना। डिसीज बॉडी में आने के कारण मैं बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट है लाइफस्टाइल में सब कुछ आ गया, मतलब नींद आ गई, पानी आ गया, है ना, आपका एक्सरसाइज आ गया, आपका डाइट आ गया, सब कुछ आ गया लाइफस्टाइल में। लेकिन उसके बाद आता है, मैंने बताया, आपका एज। तीसरा आता है हार्मोन्स। देखो, जेन्स मेल मेल इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, राइट? एग्री करते हैं? जिसकी फिजिक्स, बॉडी, उसका आवाज, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन रहता है लेकिन कम मात्रा में रहता है, लेकिन उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और आपको ये समझना है, आपका अभी जो भी एज है, जैसे देखिए आप जैसे ये टीनेज में रहते हैं, तो आपका एस्ट्रोजन धीरे 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 सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। मतलब एक ऑप्टिमम लेवल आने के लिए क्या होता है, आपका फिर प्यूबरिटी, या आपको ये समझना है पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं। उस लेवल पे बहुत अच्छा एस्ट्रोजन लेवल रहता है अप टू 30 ईयर्स। 35 ईयर्स के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। 30 के बाद क्या होता है, 35 के बाद एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है। जैसे आप 40 क्रॉस करते हैं,
तो आपको एस्ट्रोजन ड्रॉप होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट होती है। पहला क्या प्रॉब्लम होता है, आपकी बोन डेंसिटी वीक होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, आपका बॉडी में जो एब्डोमिनल बॉडी है, मतलब आपका टमी फैट हो गया, है ना, लोअर बॉडी पार्ट हो गया, हिप्स पोर्शन हो गया, है ना, वेस्ट पोर्शन हो गया, इवन आपके थाइज हो गई, यहाँ पे फैट जमा होना स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है, तो वहां पे फैट जमा होना स्टार्ट होता है, तो हो गया हार्मोन। और यदि हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सर मैं तो डाइट बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ, है ना, मैं तो एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो भी मेरा थायराइड ठीक नहीं हो रहा है, अभी तो हेयर फॉल भी होने स्टार्ट हो गए, मुझे गर्मी में ठंडी लगती है, ठंडी में गर्मी लगती है, ये सारे क्या है, सिम्टम्स है आपका हार्मोन इनबैलेंस होने के। तो ये फैक्टर जो है, क्योंकि डिसीज क्यों आई, हार्मोन इनबैलेंस होने के बारे में। और लास्ट आता है कि आपको डिसीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, यू गो थ्रू डायरेक्टली टू द डॉक्टर। देखो डॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, यदि कोई क्रोनिक प्रॉब्लम आता है, जिसके बारे में हम सुबह भी आज बात कर रहे थे। डॉक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल है समाज में, लेकिन आपको ये समझना है डॉक्टर का रोल होता है आखिरी में, लास्ट में, है ना। पहले रोल क्या आता है, आपको ये समझना है कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, देन आता है आपका एज फैक्टर है, जैसे मैंने बताया, थर्ड आपका आता है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस करना, और लास्ट एक चीज आती है वो है डाइट। आप जितने भी बीमारी का नाम लिस्ट बता दो, जैसे मैंने बताया 8000 बीमारियां हैं, उसमें से 90% बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी कोई, हम यहाँ पे कोई बीमारी ठीक करने का दावा नहीं देते, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर। लेकिन यदि आप लाइफस्टाइल ठीक करोगे, है ना, हम जैसे गाइड करेंगे, आपका डाइट हो गया, आपका नाइट रिचुअल, डे रिचुअल्स, एक्सरसाइज, हर चीज पे हम काम करके आप 90% बीमारियां रिवर्स कर सकते हो। और अभी इसी का रिजल्ट आपने हिताक्षी जी को देखा, वंदना जी को देखा, मधुस्मिता जी को देखा, है ना, यहाँ पे जितने भी हमने रिजल्ट लिए, राइट, वो रिजल्ट बिकॉज ऑफ कि लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के वजह से, कोच के वजह से, और कस्टमाइज प्रोग्राम की वजह से। अभी हम कुछ स्लाइड्स थ्रू में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिजल्ट मैं आपके साथ जरूर शेयर करने के लिए आप यदि परमिशन दोगे मुझे, कि मुझे आपका रिजल्ट भी बताइए, तो मैंने मेरा वेट गेन किया है। मेरा वेट जो मैं कम्युनिटी में आया था, ऑलमोस्ट मुझे 13-14 ईयर्स हुआ है इस कम्युनिटी के साथ, मेरा हार्डली 39 kg वेट था। कितना, 39 kg। आप बोलोगे 39 या 93, है ना, 39 kg मेरा वेट था हार्डली। ओके, और उसके साथ मुझे डाइजेशन का इशू था, डाइजेशन के साथ मेरा इम्यूनिटी पावर कम थी, बार बार मैं बीमार गिरता था, और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था, मतलब कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा मेरा पिक्चर, आप स्क्रीन पे देखोगे, देखो, मतलब 39 kg का वेट का व्यक्ति आपने कभी देखा रहेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बिफोर 13 ईयर्स बिफोर में ऐसा दिखता था। देखिए ये ऐसा दिखता था, 39 kg वेट, टोटल मैंने 17 kg का मसल गेन किया है। और इस पर्सन को बहुत सारी दिक्कतें थी, नींद का दिक्कत था, डाइजेशन का दिक्कत था, स्किन अच्छा नहीं थी, और उस वक्त का स्किन देख सकते हो, आज का स्किन देख सकते हो आप। देखिए ये पिंपल्स बहुत सारे थे, बिकॉज डाइजेशन वीक था, मेरा इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं थी, एवरी मंथ मैं डॉक्टर के विजिट करता था, गाड़ी भी चलाता था, वो मेरे बैक पेन होता था। तो टोटल 17 kg का वेट गेन किया। और ये देखिए मेरा स्किन का रिजल्ट, है ना, ये बिकॉज ओनली एंड ओनली प्रॉपर, है ना, कैलोरी डेंस खाना ना खा के न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाया, अंडर कोच के अंडर गाइडेंस रहा, और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला मुझे कम्युनिटी की वजह से, उसकी वजह से मुझे बेहतरीन रिजल्ट आए। और मेरा रिजल्ट देखिए, मेरे वाइफ डॉक्टर ईशा, है ना, और जरूर आपने जब भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स डॉक्टर को, जैसे मैंने बताया कि हमारे समाज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे भी कम्युनिटी में अभी सेशन में भी बहुत सारे डॉक्टर्स कनेक्टेड है। डॉक्टर शिखा जी को सुना यहाँ पे, डॉक्टर शीतल जी है ना, गायनोकोलॉजिस्ट। तो देखो 62 kg वेट था, 11 kg का वेट लॉस किया। इनका जो सीवियर प्रॉब्लम जो था, माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन का, मतलब डाइजेशन अच्छा नहीं रहता था, उसके लिए दवाई लेते थे कॉन्स्टिपेशन और माइग्रेन के लिए। आज ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, उन्होंने क्या किया, ये वेट लॉस करके वेट मेंटेन किया, आज एक भी दवाई नहीं लेते, ना ही थायराइड, सॉरी, ना ही माइग्रेन की, ना ही कॉन्स्टिपेशन। तो ये हमारे दोनों का रिजल्ट है। तो अभी हम मेन पार्ट में आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट यदि आपको अच्छा लगा है तो चैट बॉक्स में मी या वाव करके डाल सकते हैं, क्योंकि जितना इंटरेक्टिव रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा समझाने के लिए। तो देखो आज हम थायराइड में क्या समझने वाले हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिए सारे चीजें। थायराइड आने का रीजन, है ना, मतलब डिसीज आने का रीजन क्या है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो पहले हम अभी थायराइड के बारे में नेक्स्ट 45 मिनट ध्यान से सुनते हैं। तो देखो हम आज अभी समझने वाले हैं कि, एक मिनट, आपको यदि स्क्रीन दिख रही है तो मुझे कोई हेल्प करेंगे, यस। तो देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट थायराइड, है ना, थायराइड के, थायराइड क्या है, ग्रंथि, है ना, एक ग्लैंड है। आज हम वो भी समझने वाले हैं कि डिटेल में थोड़ा सा, कि थायराइड क्या है, ग्लैंड है, और थायराइड बहुत सारे फंक्शंस करता है। कितने लोगों को पता है कि आपके पास थायराइड, देखो आज
आजकल तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन का जमाना है। थायराइड कहाँ पे रहता है? थायराइड ग्लैंड कितने लोगों को पता है? यहाँ पे, राइट, यहाँ पे देता है, जैसा तितली जैसा दिखता है। तितली पता है आपको, बटरफ्लाई वैसा दिखता है, राइट। और ये जो थायराइड है बहुत सारे फंक्शंस करता है, बहुत सारे फंक्शंस, है ना। और ये थायराइड कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है ना। और आप जब भी ब्लड टेस्ट करते हैं तभी उसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको जो मतलब होता है ना कि मैनेज करने के लिए कुछ और हमारे ग्लैंड्स है, जिसमें एक फर्स्ट चाहिए तो ये लिख सकते हो, समझ सकते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हमारा मेन एक ऑर्गन बोल सकते हैं या ग्लैंड बोल सकते हैं। हमारे शरीर में 78 क्या है, ऑर्गन्स या 78 ग्लैंड्स है, राइट। और ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है एंडोक्रिन सिस्टम का क्या है, एक पार्ट है। अभी सिस्टम क्या है अभी वो भी समझेंगे, राइट। तो पहले हम थोड़ा सा थायराइड के बारे में बेसिक चीजें हम समझते हैं। ये थायराइड ग्लैंड क्या है? बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है। तो आज हम पहले तो समझेंगे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट थायराइड। उसके बाद हम समझने वाले हैं, देखो, व्हाट इज थायराइड एंड इट्स फंक्शन, ये भी समझेंगे। थायराइड होता क्या है, टाइप्स ऑफ थायराइड, है ना, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। हाइपोथायराइडिज्म, है ना, हाइपरथायराइडिज्म, कॉजेस क्या है, इनबैलेंस होने के रीजंस क्या है। 6 चीज हम समझेंगे, सिम्टम्स क्या है ना, हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या है और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या है। 7th हम देखेंगे बिगेस्ट एनिमी ऑफ थायराइड, मतलब थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों हार्मोन्स प्रॉपर सीक्रेट नहीं कर रही है, इसके बारे में समझेंगे। लास्ट समझेंगे, यदि आपको, आप में से किसी को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, या आपको इन फ्यूचर जाके थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम ना है, और कितने लोगों को आप चैट बॉक्स में डालिए आपका वजन बढ़ा है और आपको ऐसा किसी ने बताया, आपने कहाँ पे पढ़ा है, जिस व्यक्ति का थायराइड बढ़ा हुआ है मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, उसको वेट लॉस करना डिफिकल्ट जाता है। ऐसे आपने सुना है तो चैट बॉक्स में भी डालिए। डालिए, मी करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं यदि आपने ऐसा सुना है। जिस व्यक्ति का, जितने भी आप गेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, है ना। हो, देखो अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2:48 हो रहा है। नेक्स्ट आप 45 मिनट्स मेरे साथ रहोगे, तो जितना इंटरेक्टिव रहेंगे तो आपको पता चलेगा, जो मैं सेशन इंटरेक्टिव करेंगे तो आपको अच्छा ज्यादा से अच्छा समझ में आएगा, राइट। तो मी करके डाल सकते हैं कि यदि आपने ये बात सुनी है कि यदि किस लेडी को थायराइड बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसको वजन कम करना क्या है, डिफिकल्ट होता है। ऐसे आपने कहाँ पे सुना है? तो आपको ये समझना है कि कुछ हद तक सही है ना, कुछ हद तक इन द सेंस हार्डली 10% सही है, 90% नहीं है। क्योंकि 90% यदि हम लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, आपका थायराइड होने के बाद भी, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे अभी आपने यहाँ पे मधुस्मिता जी का रिजल्ट देखा, 125 mg दवाई लेते थे, फिर भी 17 किलो वजन कम हो गया, राइट। तो डजेंट मैटर, आपको थायराइड है तो वेट लॉस नहीं कर सकते, थायराइड है तो भी वेट लॉस कर सकते, लेकिन उसका रोल हार्डली 10% आता है वेट लॉस में। तो आज हम समझेंगे कैसे थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करे, थायराइड जो हार्मोन्स इनबैलेंस हुए उसको कैसे रीबैलेंस कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में समझे, चलिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो देखिए ये सिस्टम समझते हैं। देखो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट जो स्लाइड ऊपर, कॉटन, राइट। दूसरा दिख रहा है थ्रेड, तीसरा कपड़ा दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है उसको टीचिंग किया, मतलब उसको सिलाई किया जा रहा है और उसके बाद कपड़ा बन गया। तो आपको सिंपल समझना है, ये जो कॉटन का मतलब है हमारे बॉडी में सेल्स। ध्यान से ये स्लाइड सुनना तो एंड तक आपको समझ में आएगा। उसके बाद थ्रेड्स मतलब हमारे टिश्यूज, बाद में क्लॉथ मतलब हमारे ऑर्गन्स, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से, जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 78 के आसपास ऑर्गन से। फिर आता है सिस्टम, है ना, अलग अलग सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है। आज हम बात करने वाले हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रंथि या ग्रंथ रस हिंदी में यदि बात करूं तो, मतलब ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। और लास्ट में आता है ह्यूमन बॉडी। तो देखो ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या लगता है, क्या हेल्दी रखना पड़ेगा? एक कपड़ा प्रॉपर अच्छा बनने के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए? थ्रेड अच्छा होना चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, या कॉटन अच्छा होना चाहिए? सेम थिंग आप चैट बॉक्स में डालो। यदि ह्यूमन बॉडी को अच्छा करना है तो सेल्स को हेल्दी करना पड़ेगा। यदि हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स है, ऑलमोस्ट 80 to 100 ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में, है ना, बहुत सारे सेल्स है। और एवरी डे मोर देन 50 बिलियन सेल्स डेली क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है, और वो रिप्लेस होके 330 बिलियन सेल्स पर डे नए आते हैं। आपका जो स्किन है, राइट, स्किन का जो, स्किन के सेल्स है विद इन
30 डेज में रिन्यूएट होता है, राइट। तो सेम थिंग हमारे जो थायराइड है या जितने भी ग्लैंड्स हैं, राइट, वेरी गुड। तो आपको ये समझना है सेल्स को हेल्दी रखेंगे, और सेल्स को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल, खान पान, और जो अभी आखिरी में मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताऊंगा, तो ये सोल्यूशन अपनाओगे तो आपका थायराइड प्रॉपर वर्क करेगा, राइट। तो ये देखिए, ये क्या है, सेल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि हेल्दी सेल्स रहेंगे तो हेल्दी बॉडी रहेगी। लेकिन हमको सेल्स के बारे में कहाँ पे, क्यों, थोड़ी हम साइंस का आज क्लास करने वाले हैं। क्या हम साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं, हम तो हमारे अलग अलग बैकग्राउंड है, तो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रहता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डिसीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, ना कि उसके सिम्टम्स पे। देखो, आज आपको थायराइड आया है, लेकिन उसके पहले जरूर सिम्टम्स रहेंगे। जैसे हिताक्षी जी को डायबिटीज था, लेकिन डायरेक्टली डायबिटीज या डायरेक्टली 10 टैबलेट स्टार्ट हो गई क्या, या उनको इंसुलिन डायरेक्टली स्टार्ट हो गया क्या? नहीं, उसके पहले सिम्टम्स आए। तो आपको समझना है, थायराइड होना, डायबिटीज होना, बीपी होना, पीसीओडी होना, ये एंड रिजल्ट है। उसके पहले बॉडी ने आपको सिम्टम्स दिए। तो फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम क्या है? डाइजेशन खराब हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन लग गया है, एसिडिटी हो रही है, थकावट लग रहा है ना, थक जा रहे हैं, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है। उसके बाद मोटापा आ गया शरीर में, ओबेसिटी बढ़ रही है, राइट। आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब आपको करने के लिए इच्छा ही नहीं है ना, बॉडी पेन होता है ना। और आखिरी में क्या है कि आज का ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हम एक्टिव नहीं है ना, और गैजेट एडिक्टेड हो गया है, गैजेट को एडिक्टेड हो गए, मतलब लैपटॉप, मोबाइल, टीवी पे एडिक्टेड। तो ये क्या है? साइन ऑफ सिम्टम्स है, और इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर क्रोनिक डिसीज हो जाएगा। और आपको ये समझना है, 30 से 50 की उम्र में ही बहुत सारे बीमारी की शुरुआत होती है, और उसी वक्त हम जॉब, बिजनेस, है ना, बिजी होते हैं। और जितने भी आप महिलाएं हैं, अभी भी आपका मोटापा, अभी भी आपका थायराइड, जितने भी दिक्कतें हैं, अभी भी ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। यदि आपको हार्मोन बैलेंस करना है, थायराइड बैलेंस करना है, वेट लॉस करना है, तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। ये चाहिए तो सेंटेंस लिख लो। यदि आप हेल्थ, खुद के हेल्थ के लिए सेल्फिश नहीं होगे, तो आपका हेल्थ कोई ठीक नहीं कर सकता है। यू शुड बी फर्स्ट सेल्फिश फॉर योर हेल्थ। सबका करना है, सबका कभी करोगे तभी आप खुद का कुछ करोगे, मतलब खुद की हेल्थ अच्छी रखोगे। कितने लोग एग्री करते हैं? आप बीमार है, आप बेड रिडन है, आपको बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारा मोटापा आ गया, तो कौन देखेगा? बच्चे को, है ना, आपके फैमिली मेंबर्स को, हस्बैंड को, इवन जितने भी यहाँ पे मेल कनेक्टेड है। आपको भी ये समझना है, आप एक मेन पिलर हो आपके घर का, है ना। जैसे एक वाइफ रहती है, वैसे हस्बैंड भी रहते हैं, दोनों, है ना, एक जैसे साइकिल के दो चाक है, वैसे रहते हैं। तो आपको दोनों को मेन ये समझना है, आपके लाइफ में यदि आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है और अच्छा सेहत चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ा? पहला हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, राइट। तो ये आपको समझना है। तो आपको बॉडी हेल्दी करनी है, तो आपके सेल्स पे काम करना होगा। और आज हम जो बात करेंगे, देखो, ये 11 सिस्टम्स है, जैसे के बारे में मैंने बताया। और आज हम जो बात करने वाले इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, यहाँ पे आपने देखा नर्वस सिस्टम है, इंटीग्रिटी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो आज इसमें आते हैं थायराइड, और उसमें ग्लैंड्स और हार्मोन्स आते हैं। तो अभी हम पहले समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, है ना। देखो, जेंट्स और फीमेल, और मेल और फीमेल में क्या फर्क है ना। सिर्फ फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टीज रहता है, बाकी सारा चीजें, मैक्सिमम सारा चीजें सेम रहता है, और उसी की वजह से हार्मोन्स भी अलग अलग। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट हम पहले समझते हैं। देखो, इंडिया में लार्जेस्ट नंबर है जो थायराइड के वजह से सफर कर रहे हैं। और आज ऐसे रिसेंटली मैं यदि बताऊं, 42 मिलियंस, है ना, 42 मिलियंस मतलब ऑलमोस्ट 42 लाख्स, है ना, इतने सारे लोग जो हैं उनका थायराइड इनबैलेंस हुआ है। और आज, पहले तो 10 में से 6 या 7 लोग क्या थे, थायराइड के लिए दिक्कत थी, आजकल उसका परसेंटेज और बढ़ गया। और आप आज देखो, आजू बाजू में जितने भी फीमेल्स है, आपको पता चलेगा उनका थायराइड इनबैलेंस हो गया, और उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे फीमेल्स को थायराइड के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, राइट। और जैसे देखो, वुमन एवरी, मतलब 3 टाइम्स मोर प्रोन है इस डिसीज को देन मेन। मतलब जेंट्स को तो होता है आजकल, है ना, बिकॉज ऑफ बहुत सारा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल खराब है ना, मोटापा आ गया, विजरल विजरल बॉडी फैट बढ़ गया है ना, जैसे इंटरनल बॉडी फैट बढ़ गया है। लेकिन ज्यादातर क्या है, 3 टाइम्स मोर फीमेल्स आर प्रोन फॉर द थायराइड की प्रॉब्लम्स। तो देखो, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है 20 to 60 ग्राम का रहता है, इतना सा छोटा सा रहता है। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, ये थोड़ा सा पुराना वाला डाटा है, मे बी अभी और बढ़ गया रहेगा। 10 में से 1, है ना, यहाँ पे लिखा है, देखो, 10 में से 1 लिखा है, क्या है? अडल्ट
सफर फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। मैंने बताया आज का सिचुएशन क्या है, आउट ऑफ 10 6 7 ये नंबर आ गया है। और थायराइड जो हार्मोन है हाइपोथायराइडिज्म 35 प्लस जो फीमेल से उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, राइट। और यहाँ पे देखिए कि 3 में से एक ऐसा व्यक्ति है या फीमेल है उनको थायराइड मतलब इनबैलेंस का पता ही नहीं है। 1 2 3 उसमें से एक फीमेल है उनको थायराइड है लेकिन उनको पता ही नहीं। और देखिए और एक चीज, एवरी 3 ऐसा समझो 3 व्यक्ति है जिनको डायबिटीज है, राइट। उसमें से एक व्यक्ति को जरूर थायराइड इनबैलेंस रहेगा। और थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे समझते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड डायबिटीज। यदि आपको थायराइडिज्म है तो डायबिटीज जरूर चेक कीजिए, यदि आपको डायबिटीज है तो थायराइड जरूर चेक कीजिए, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और देखो यदि आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर एलडीएल लेवल बढ़ा रहेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा, मतलब आपका जो लिपिड है ना वो खराब हो गया है। मे बी आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की जरूरत है। मतलब थायराइड देखिए एक प्रॉब्लम की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ गया। और अभी हम समझते हैं कि थायराइड का मतलब क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, व्हाट इज थायराइड समझते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एक बटरफ्लाई शेप का क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है, हमारा नेक के पास में रहता है, थ्रोट के मतलब हमारा जो विंड पाइप है यहाँ पे रहता है, राइट। और देखो इसके दो साइड्स रहते हैं, है ना, दो दो अलग अलग साइड, जैसे बटरफ्लाई के दो साइड्स रहते हैं, लोम्स बोला जाता है जो साइंस के भाषा में, सिंपल समझते हैं हम, है ना। उसके टू साइड्स रहते हैं। अभी हम समझते हैं, देखो यहाँ पे आता है अभी रोल, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको नेक्स्ट 10-15 मिनट्स ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना है तो समझ में आएगा। देखो हमारे शरीर में जैसे हमारे देश को कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब फिलहाल के लिए जो है मोदी जी है, राइट। तो वो क्या है, प्रधानमंत्री। हमारे शरीर के प्रधानमंत्री कौन है, हाइपोथैलेमस। ध्यान से सुने जितने भी मुझे आप सुन रहे है ना, और यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट हाफ एन आवर। हमारे शरीर का प्रधानमंत्री कौन है, वो है हाइपोथैलेमस। ये क्या है, एक मेन ब्रेन में ग्लैंड रहती है, देखो यहाँ पे ऐसे, और बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है ना। देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको। अभी हम समझते हैं हाइपोथैलेमस का काम क्या है। ये समझ लोगे तो पूरा सेशन आप समझ में पाओगे। तो हाइपोथैलेमस इस ग्लैंड है ब्रेन, एंड वो बहुत सारे क्या है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं हाइपोथैलेमस के। वैसे तो देखिए इसमें आपको ये समझना है कि बहुत सारे जो ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, उसमें से स्पेशली मतलब मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब क्या है, जैसे जो मेन हमारे गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री का काम क्या है, इंफॉर्मेशन लेना, है ना, और सारे जो ऑर्डर है वो संभालना, और बाकी जो हमारे ग्लैंड है उसको इंस्ट्रक्शन देना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका, उसको कौन गाइड करता है, हाइपोथैलेमस काम करता है गाइड करने का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन हमारा जो हाइपोथैलेमस है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है। और क्या करता है, हंगर कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, एपेटाइट कंट्रोल करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है, वेट को मैनेज करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, मूड स्विंग होते हैं आपको तो हाइपोथैलेमस करता है, सेक्स ड्राइव है ना, आपका इच्छा शक्ति होना, हाइपोथैलेमस करता है सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करना। स्लीप रेगुलेट करने का काम भी क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। थर्स्ट मतलब जैसे प्यास लग गई, जैसा मैंने बताया कि आपको एपेटाइट, भूख लगना ना लगना, सेम आपको थर्स्ट लगती नहीं लगती, ये हाइपोथैलेमस करता है। तो समझ में हाइपोथैलेमस क्या है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक पीनल ग्लैंड करके है ना, पीनियल ग्लैंड है ना। पीनियल ग्लैंड जैसे एक मटार के जैसे रहता है, मटार का यदि आपने साइज देखा रहेगा। इसका काम क्या है, आपका सर्केडियन रिदम को प्रॉपर बैलेंस करना, जैसे एक नेचर का क्लॉक है, सेम हमारा पीनियल ग्लैंड का काम है। तो आपको तो जो मैं बता रहा हूँ ऊपर से तो नहीं जा रहा है बोले कि ये तो साइंस की क्लास चल रही, नहीं बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, राइट। तो आपको थायराइड समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा, राइट। तो देखो पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, मेलाटोनिन सिक्रेट करना। मेलाटोनिन क्या है, स्लीप हार्मोन है, राइट। इसका काम यही है कि आपको स्लीप रेगुलेट करने का ही काम करता है, इसका मेन काम है। और इसीलिए देखिए यदि हम नींद नहीं लेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, उसके वजह से बाकी हार्मोन डिस्टर्ब होता है। तो अभी हम आगे थोड़ा सा समझते हैं। देखो अभी हम आते हैं जो उसके आगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे काम हैं। देखो उसका काम जो है अभी हम यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोला जाता है, एंड रेगुलेट ग्रोथ, है ना। आपका ग्रोथ डेवलपमेंट काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ये मेन मतलब हार्मोन है जो बाकी ग्लैंड्स को मैनेज करता है, जिसमें से एक थायराइड ग्लैंड को भी मैनेज करता है।
जैसे मैंने बताया कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मेन काम है बाकी हार्मोन्स को मैनेज करना, बाकी जो हमारा अलग अलग बॉडी में अलग अलग क्या है ग्लैंड है उसको मैनेज करना, जिसमें आता है एड्रेनल ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, किडनी है, मसल्स है, स्किन है, ओरी है, टेस्टीज है ना, मतलब मेन में टेस्टीज और फीमेल में ओरीज, इसको मैनेज करना, थायराइड ग्लैंड को मैनेज करना, और इवन टीएसएच को भी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। प्रोलैक्टिन मतलब जैसे माँ को दूध आता है ना, जैसे प्रेगनेंसी रहती है, फर्टिलिटी, सेक्सुअल फंक्शन, मंथली साइकिल्स, ये भी काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और यहाँ पे देखिए कि आपका स्ट्रेस हार्मोन जिसके बारे में बताया कि आपका जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है उसके ऊपर एक रहता है कॉर्टिसोल हार्मोन जो सिक्रेट करता है, उसका भी मैनेज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और टीएसएच जिसको हम जाके ब्लड रिपोर्ट्स लेके आते हैं, बोलते हैं टीएसएच क्या है, बढ़ गया। अभी हम आखिरी में समझेंगे टीएसएच बढ़ना मतलब क्या, कितना होना चाहिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है T3 T4, उसको मतलब बोलते हैं ना कि एक एक्टिवेट करना। चलो थायराइड हार्मोन को, जो थायराइड ग्लैंड है उसको बोलना कि अरे तुम शरीर में T3 T4 प्रॉपर नहीं बना रहे हो, तो ये कौन काम करता है बताने का, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है ना, ट्रिगर करता है। थायराइड जो प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स उसको मेंटेन रखने के लिए ट्रिगर करता है। देखो एफएसएच चेक किया जाता है जब भी हम हमारा प्रेगनेंसी रखना है नहीं रखना है, तो एफएसएच लेवल कितना है वो कौन करता है मैनेज, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। कितने सारे हार्मोन्स जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड मैनेज करता है, सोचिए। एलएच हार्मोन है ना, एलएच हार्मोन का जो मेन काम है फीमेल में बर्थ है ना, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल, तो ये काम है एलएच का। तो ये भी हार्मोन कौन काम करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हम आगे समझते हैं थायराइड के बारे में क्या है। देखो यहां तक हो मेरे साथ सब लोग, हाइपोथैलेमस समझ लिया, पीनियल ग्लैंड समझ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड समझ लिया। अभी हम समझते हैं थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ गए। अभी देखो जैसे ही बॉडी में T3 T4 है ना, क्या है T3 T4, T3 क्या है, देखो मतलब ये डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन 3 आयोडीन है ना, और यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन, ये T3 T4 यदि हमारे ब्लड स्ट्रीम में उसकी संख्या अनबैलेंस दिखती है, तो हाइपोथैलेमस को क्या होता है, एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे क्या है ना कि थायराइड हार्मोन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आप क्या करो इसको ठीक करवाओ। तो एक हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल क्या करता है, फिर हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, टीआरएच, टीआरएच का मतलब है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसको बोलता है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस से, फिर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है फिर टीएसएच सिक्रेट करता है। तो टीएसएच का मतलब जैसे मैंने बताया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जाके यहाँ पे क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारे शरीर में हम जहाँ पे शरीर में है वहां पे T3 T4 प्रॉपर काम नहीं कर रहे। और एक आता है कैल्सिटोनिन, इसके बहुत सारे फंक्शंस है, कैल्शियम मैनेज करना, बोन्स हेल्थ अच्छा रखना। तो आपको समझ में है कहाँ से शुरुआत हुई। अभी हम आगे समझते हैं T3 T4 का काम क्या है, या टीएसएच क्यों बढ़ता है, क्या प्रॉब्लम है। देखो ये फिर से यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, थायराइड ग्लैंड है ना, और यहाँ पे फीडबैक लूप मिल जाता है ये हमारे हाइपोथैलेमस को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि टीएसएच सिक्रेट करो, तो फिर थायराइड को एक सिग्नल मिलता है, फिर ये T3 T4 और कैल्सिटोनिन सिक्रेट करता है, बैलेंस करता है। एंड जब भी देखो टीएसएच बढ़ने के कारण हमारा T3 T4 प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको बाहर से क्या करना पड़ता है, थायरॉक्सिन है ना, थायरानॉम, ये हार्मोन्स की गोलियां दिया जाती है। देखो हमने बाहर से लिया, लेकिन ये तो फिलहाल भी काम नहीं कर रहे ना, सिर्फ मतलब बाहर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल कोई चेंज नहीं है। तो देखो T3 T4 ये दोनों हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं है ना, T3 T4 और TSH, ये जरूर समझना जरूरी है। T3 क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है, एंड वो हमारा सेल्स पे इंपैक्ट करता है, राइट। और T3 ही T4 को एक्टिवेट मतलब समझे बनाने की कोशिश या उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। एंड T4 क्या करता है, कन्वर्ट इनटू 3 समझ में आ रहा है आपको सबको, कि हमारा जो टीएसएच है वो टीएसएच क्या करता है, सिर्फ आपको सिग्नल देता है थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को, कि ये दोनों हार्मोन सिक्रेट करो। इतना सिंपल आपको समझना है। आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे फिर से वही सर्कल में बताया आपको सिंपल भाषा में, रिलीज करता है हार्मोन हमारा जो तितली जैसा आकार का थायराइड ग्लैंड है T3 and T4, इतना आपको समझना है। और कहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है, टीएसएच है। और टीएसएच कौन इंस्ट्रक्शन देता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी को कौन इंस्ट्रक्शन देता है, हाइपोथैलेमस। क्लियर।
अभी हम समझते हैं। देखो, अभी हम समझने वाले हैं, यदि थायराइड अफेक्ट होता है हमारे बॉडी, मतलब थायराइड इनबैलेंस हो गया, थायराइड हार्मोन इनबैलेंस हो गया, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या इफेक्ट आ सकता है हमारे बॉडी पे। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, जो भी हमारा डेली हम जो काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म है, उसमें फर्स्ट आता है डाइजेशन। जो भी आप खाना खाते हो, आप हो मेरे साथ, जितने भी फैमिली मेंबर, जितने भी गेस्ट, जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, राइट, इसको मेटाबॉलिज्म करने का काम हमारा थायराइड हार्मोन करता है, T3 T4 करता है, राइट। उसको जो फॉर्म में है उसको केमिकली कन्वर्ट करना, जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में करना, है ना, देन हमारा फैट को फैटी एसिड में करना, है ना, या हमारा कार्ब से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, बहुत सारी केमिकल जो प्रोसीजर होती है, वो मेन काम करता है हमारा थायराइड हार्मोन T3 T4। हेलो, गुड आफ्टरनून। लेकिन ध्यान से सुन रहे कि नहीं, राइट। हाँ, वो हम बताएंगे लता जी की हाई मतलब क्या है ना, TSH हाई मतलब क्या है, वो बताएंगे क्यों होता है, जितने भी गेस्ट मुझे सुन रहे। क्योंकि TSH हाई मतलब आपका T3 T4 प्रॉपर बॉडी में बन नहीं रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH बढ़ा देता है, क्योंकि ये इनबैलेंस है। अभी हम आगे समझेंगे तो उसको आप प्रॉपरली समझ लोगे। दूसरा, डाइजेशन, है ना, एनर्जी लेवल। देखो, जब भी आपका T3 T4 इनबैलेंस है तो आपका डाइजेशन तो वीक होगा ही होगा, लेकिन आपकी एनर्जी डाउन रहेगी। और इसीलिए जिनका हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम रहता है, उनकी आप पूछोगे, वो बोलते हैं जल्दी मैं थक जाती हूँ या थक जाता हूँ, राइट। जैसे मैंने बताया, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कार्ब्स, है ना, हाउ मच प्रोटीन, हाउ मच फैट, हाउ मच विटामिन, कार्ब्स हमारे शरीर में कैसे, कितना केमिकली उसको कन्वर्ट करना है, कैसे सिंथेसाइज करना है, ये कौन मैनेज करता है, हमारा थायराइड हार्मोन। मसल का ग्रोथ करने का काम भी हमारा थायराइड के जो T3 T4 हार्मोन से वो काम करता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, सांस अंदर बाहर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैनेज करने का काम भी क्या करता है, हमारा थायराइड हार्मोन करता है। कार्डिक सिस्टम, है ना, जिसमें हार्ट आता है, बहुत सारे वेन्स, कैपिलरीज, जो भी हमारा कार्डियो एक्सेलर जो सिस्टम है, उसको भी मैनेज करने का काम थायराइड करता है। GI ट्रैक, है ना, गैस्ट्रिक, मतलब हमारा जो गट हेल्थ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, है ना, जो एक ट्रैक है, उसको मैनेज करने का काम भी थायराइड हार्मोन करता है। सेक्सुअल सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैनेज करने का काम हमारा थायराइड हार्मोन करता है। ब्लड को गाढ़ा, है ना, पतला रखने का काम भी हमारा थायराइड हार्मोन करता है। हमारा मेटाबॉलिक रेट है, जिसको हम अभी कल इसके बारे में डिटेल समझेंगे, कल हम वेट मैनेजमेंट का क्लास करने वाले हैं। बॉडी मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट को मैनेज करने का काम इसीलिए, है ना, जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो रहता है, मतलब क्या है, आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ये समझ में आया। अभी हम समझते हैं, देखो, क्यों हमको थायराइड हार्मोन बैलेंस करने की जरूरत है, तो समझिए। देखो, यदि हमारे थायराइड हार्मोन बैलेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो वाइटल जो भी हमारे फंक्शंस है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, जैसे बच्चे में ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो नहीं होगा। यदि प्रेगनेंसी में एक माता को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी में जो बच्चा है ना, पेट में, तो वो प्रॉपर उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। इवन जैसे हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा यदि आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ब्रीदिंग रेगुलेट नहीं होगी आपकी, है ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा। हार्ट रेट, है ना, आप जो हार्ट रेट रहते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब कभी आपके हार्ट रेट बढ़ेंगे, कभी स्लो हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, थायराइड हार्मोन बैलेंस करना जरूर। मेटाबॉलिज्म, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी आप फीमेल्स हो, है ना, जो मंथली साइकिल आपके आते हैं, कभी लाइट आएंगे, कभी हेवी हो जाएंगे, कभी इरेगुलर हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, कभी कभी स्टॉप भी हो जाएंगे अर्ली एज में, क्योंकि आपका थायराइड फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो देखो, जैसे ही आपका पीरियड्स इनबैलेंस हो गए तो बाकी दिक्कतें आएगी, मतलब PCOD PCOS आ जाएगा, है ना, ओवरी में बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हमको थायराइड हार्मोन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बॉडी टेम्परेचर, जैसे बाहर गर्मी ठंडी है, हमको इंटरनली बहुत सारे जैसे फीमेल्स रहते हैं, उनको बाहर ठंडी तो गर्मी लगने लगती है, बाहर गर्मी तो ठंडी लगने लगती है। ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए भी आपको थायराइड हार्मोन बैलेंस करना रहता है। इवन आपका मूड,
देखो, जिनका थायराइड हार्मोन इनबैलेंस रहता है, जितने भी मुझे आप सुन रहे हैं, आपको घर वाले बोलते हैं अभी तो ठीक थी, अभी गुस्सा करने लगी। कितने लोगों ने ये सुना है? क्योंकि बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन आपका इनबैलेंस है, इसीलिए। अभी तो खुश थे, अभी तो रोने लगे, है ना? अभी तो हंस रहे थे, अभी रोने लगे। अभी तो सुबह से लेके तो ठीक थे, अभी दोपहर को क्या हो गया, गुस्सा करने लगे। तो आपको ये समझना है कि थायराइड हार्मोन की वजह से आपका मूड स्विंग करता है, राइट? बोन मेंटेनेंस, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 के साथ कैल्सिटोनिन भी हार्मोन सीक्रेट करता है। यदि ये थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप फीमेल्स में देखोगे, और वैसे भी इंडिया में 90% डी विटामिन की डेफिशिएंसी है। कितने लोगों ने कभी ना कभी आपका डी विटामिन चेक किया रहेगा? तो आप चेक कीजिए, क्यों? क्योंकि हमारा जितने भी फीमेल्स है, यदि आपका थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और वैसे भी हमारे खाने में से डी विटामिन नहीं मिलता है, और डी यदि कम है, बहुत सारे आपके जो फंक्शंस है, इवन आपका मोटापा, यदि आपका डी विटामिन कम है तो वजन कम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमको डी विटामिन प्रॉपर चाहिए। और वैसे तो हम क्या है, वेस्टर्न कल्चर में जैसे, है ना, जाके धूप में लेट जाते हैं, वैसा कोई हमारे पास कल्चर नहीं है। तो वैसे भी हमको धूप कम मिलते हैं, और खाने में से मिलती ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट 15 मिनट्स आपको ध्यान से सुनना है, राइट? यस। तो देखो, थायराइड हार्मोन को लेवल करना है, क्योंकि यदि लेवल नहीं करेंगे तो निगेटिव इफेक्ट होगा बाकी बॉडी के सारे जो फंक्शंस है, अभी जो मैंने बताया, इवन मूड आपका डिस्टर्ब होगा। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि मुझे थायराइड, हाइपर थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, कैसे पता चलेगा, है ना? ये हम पहले अभी समझते हैं। देखो, आपको ये समझना, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब क्या है, आपका टीएस से ज्यादा। जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई हमारे बीच में गेस्ट है, आप जब ये रिपोर्ट निकालते हैं, है ना, आप जब ये ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें आता है टीएसएच हाई है। इसका मतलब क्या है, T3 और T4 हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर नहीं बना रहा है या कम बना रहा है, इसलिए टीएसएच हाई हो गया। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, टीएसएच सीक्रेशन ज्यादा करना स्टार्ट कर लिया, और इसी की वजह से हमारे जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें टीएसएच ज्यादा आता है। और टीएसएच ज्यादा आने का मतलब क्या है, आपको हाई हाई मतलब जो तुम ना हाइपोथायराइडिज्म है, ना कि हाइपर है। हाइपर में क्या होता है, हाइपर में आपका टीएसएच कम रहता है, T3 T4 ज्यादा बन रहे हैं। और अभी हम और समझेंगे इसको डिटेल में, जब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म रहता है तो क्या क्या मतलब आपके शरीर में क्या क्या चीजें दिखती है। ये इतना समझ में आपको सबको, इतना तो बेसिक चीज सबको समझ में आ रहेगा। हाइपोथायराइडिज्म मतलब टीएसएच हाई और T3 T4 कम बन रहे, है ना, क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई, वो हम समझेंगे क्यों दिक्कत आती है, T3 T4 क्यों कम बन रहे। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं। देखो, ये दोनों जो टाइप्स है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, आपको जरूर समझना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे देखो, जो मेरा कर्सर ये जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल थायराइड है, हेल्दी थायराइड है, थायराइड ग्लैंड। जैसे ही आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, आपका ये जो ग्लैंड है उसकी साइज, या जैसे मतलब सूजन आ गई जैसे हो जाता है ना, यहाँ पे सूजन जैसा। दूसरा देखिए, जैसे आपको हाइपोथायराइडिज्म आएगा तो हेयर फॉल होना स्टार्ट होगा, स्वेलिंग अराउंड आईज, आईज के अराउंड स्वेलिंग आना स्टार्ट होगा। फॉफीनेस दिखेगा, जैसे आप रात को सोए, सुबह सुबह आएगा चेहरा क्यों सूज गया है, या दिन भर में आपको ऐसा दिखेगा। आईब्रोज थिन दिखना स्टार्ट होगी, मोटापा बढ़ना स्टार्ट होगा। अभी तो, अरे लास्ट मंथ में तो 70 था, अभी इमीडिएटली ये मंथ में 70-75 हो गया, वेट बढ़ना लगेगा। वीकनेस आने स्टार्ट होगी जब भी आपका हाइपोथायराइडिज्म रहता है। आपके हार्ट रेट स्लो डाउन हो गए, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो इनबैलेंस होगा, मसल वीक होने स्टार्ट होंगे, मसल क्रैम्प, मसल पेन होना स्टार्ट होगा, मंथली साइकिल में डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट होगी। ये कभी होगा जब भी आपका टीएसएच ज्यादा है, T3 T4 कम बन रहा है। और इसीलिए क्या करना पड़ता है, T3 T4 कम बन रहे हैं, इसलिए बाहर से आपको दवाई लेनी पड़ती है। और T3 T4 की ऐसा समझो, थायरॉक्सिन, थायरानॉम जो भी आती है दवाई, है ना, वो लेनी पड़ती है। फिर वो एक्चुअली आपको देखा जाए तो 12 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होने चाहिए, आपको 100-125 दिया जाता है तो सीवियरिटी वाला, क्योंकि हमने कभी चेक ही नहीं किया। उसके बाद आपको डिप्रेशन, मूड स्विंग होना। और देखो, जब भी हाइपोथायराइडिज्म आता है, आपको एक रीजन और भी है, आपको कॉन्स्टिपेशन लग जाता है। मतलब मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो खाना है वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मतलब आपके शरीर में जो प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स खा रहे हो वो प्रॉपर सिंथेसाइज मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ही खराब हो गया। उसकी वजह से आपको क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन लग गया। आपका जो थायराइड ग्लैंड है एनराल्ज होता है, जो मैंने बताया,
जॉइंट पेन से सफर करना स्टार्ट करोगे, नी पेन, जॉइंट पेन, है ना। जैसे अभी यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स बोल रहे थे, यहाँ पे मधुस्मिता जी बोल रहे थे कि मुझे बोला था ऑस्टो आर्थराइटिस या आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ड्राई स्किन, ईची स्किन होगा, है ना, ईचिंग होना स्टार्ट होगा, उसमें कोल्ड सेंसिटिविटी आनी स्टार्ट होगी। तो ये सारे क्या है, ये जब भी आपका हाइपोथायराइडिज्म आता है, फिर हम क्या करते हैं, थायराइड की दवाई लेते हैं, और ये तो प्रॉब्लम तो अंदर है ही, है ना। थायराइड तो मैनेज हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आखिरी में उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो आपको समझ में आया फिर से, देखो टीएसएच शुड बी ऑलवेज हाई इन हाइपोथायराइडिज्म, और T3 T4 क्या है, कम है। अभी इसका कितना नंबरिंग है वो भी समझेंगे। तो यहां तक हाइपोथायराइडिज्म कितने लोगों को समझ में आया, चैट बॉक्स में मी डालिए, मी करके, है ना। आप सब लोग हो मेरे साथ है, नेक्स्ट 10 मिनट्स डालिए, मैं जो भी बता रहा हूं आपको यदि समझ में आ रहा है ना, सुन रहे सब लोग। तो मैं 2 मिनट रुकता हूँ। यहाँ पे एमडी अली जी है ना, बहुत सारे यहाँ पे हेमा जी है, मधु ठाकुर जी है, लता जी है, कृषि जी है, अंजू जी है, प्रीति है, जूम यूजर है। आप हो, सुन रहे, लिख रहे या समझ रहे, राइट। क्योंकि देखो दवाई लेने से सिर्फ वो क्या है, कंट्रोल हो रहा है, आखिरी में मैं बताने वाला हूँ उसका सोल्यूशन। अभी हम समझते हैं इसका विरुद्ध, है ना, इसका ऑपोजिट क्या है, हाइपरथायराइडिज्म, है ना। पहले ये तो मैंने बता दिया, हाइपोथायराइडिज्म आपको लो एपेटाइट, मोटापा आना, मतलब आपको देखो लो एपेटाइट है, भूख भी कम लग रही है, भूख मतलब है ना, आपका एपेटाइट भी कंट्रोल है, लेकिन आपको मोटापे भी आ गया, स्वेलिंग, इरिटेशन, हेयर फॉल होना, स्वेटिंग नहीं होना, है ना, वीकनेस है ना, कोल्ड फील होना, है ना, हार्ट रेट इनबैलेंस होना, मेमोरी वीक होना, मतलब आपको कुछ ध्यान में नहीं आता है। बहुत सारे फीमेल्स बोलते हैं मुझे आजकल सर कुछ ध्यान में नहीं आता है, भूल जाती हूँ, भूलने की बीमारी जैसे हो गया, इरेगुलर पीरियड होना, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, राइट। अभी हम समझते हैं हाइपर, जो अपोजिट है, हाइपर का अपोजिट क्या है, सब कुछ जो अभी हमने सिम्टम्स, जो भी प्रॉब्लम समझे, वो हाइपर थायराइडिज्म आता है। हाइपर थायराइडिज्म में इतना समझना है, टीएसएच, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, इसका लेवल कम, T3 T4 का लेवल ज्यादा, इतना आपको समझना है। तो फिर कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे उसमें कोई आपका हेयर फॉल नहीं होता है, उसमें क्या होता है, आप अंडरवेट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पे क्या होते थे, ओवरवेट, ज्यादा स्वेटिंग होती है, अब देखो अरे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, ज्यादा भूख लगने, बहुत ज्यादा क्रेविंग, हाँ जिनका हाइपोथायराइडिज्म है उनको भी क्रेविंग्स होती है, लेकिन जिन ज्यादा जो अंडरवेट रहता है उनको भूख तो ज्यादा लगती है, लेकिन मतलब वीक होना स्टार्ट हो गए या अंडरवेट होना स्टार्ट हो गए, मसल फटीग आता है, इसमें भी आपका मंथली साइकिल डिस्टर्ब होता है, एंजाइटी आता है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन था, यहाँ पे क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म में, आपको मतलब जो बॉयल है ना, वो मतलब लूज मोशन जैसा होना स्टार्ट होगा, चेंज इन बॉयल, मतलब आपके सुबह सुबह जो फ्रेशअप होते हैं उसमें प्रॉब्लम आनी होगी, ब्लोटिंग होना स्टार्ट होगा, राइट। और उसके साथ आपका स्किन थिन होना स्टार्ट होता है, नींद में दिक्कत आने स्टार्ट होती है, बाहर ठंडी है आपको गर्मी लग रही है, जिनका हाइपरथायराइडिज्म है। और आजकल मैंने एक के साथ केस भी देखा है, हाइपोथायराइडिज्म आंखों का भी हो जाता है, मतलब उस केस में क्या है, आंखें बाहर आ जाती है जब हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या है, ये सारे प्रॉब्लम्स हाइपो और हाइपर में आते हैं। तो आपको अभी चेक करना है, ज्यादातर महिलाओं में आज यहाँ पे आप आए हो हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए, राइट। हाइपर हार्डली ना के बराबर रहता है ना, कुछ लोगों को रहता है, लेकिन उनको क्या है, फिर हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म ठीक नहीं होता, नहीं, ठीक कर सकते हम, दोनों ठीक कर सकते हैं। तो लेवल्स अभी हम देखेंगे, ध्यान से देखो, टीएसएच, टीएसएच जो है 0.35 to 5.5 होना चाहिए, जब भी आप ब्लड रिपोर्ट निकालोगे तो आपको चेक करना है, राइट। मतलब किसी का वैसे तो 5.5 के आसपास या नीचे भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 5.5 का ऊपर है, इसका 6 है, 7 है, 8 है टीएसएच, मतलब ये टीएसएच ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मतलब T3 T4 कम बन रहे हैं। तो T3 कितना होना चाहिए, 60 to 180, और T4 जो है 4.5 to 12.5 मिलीग्राम डेसीलीटर, है ना। तो T3 T4 TSH ये रेंज आपका होना चाहिए। देखो अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग मतलब पैरामीटर्स दिए जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल पैरामीटर्स है, 0.35 to 5.5, और ये तीनों इनबैलेंस है, मतलब TSH ज्यादा बढ़ रहा है, T3 T4 कम हो रहे हैं। तो बाकी जो सिम्टम्स मैंने दिखाए, तो ग्रोथ, हेयर फॉल, मोटापा आना, ये सब कुछ है ना, एक विशियस साइकिल में हम अटक जाते हैं। आगे बढ़े, अभी हम समझते हैं कि जो समझ यहाँ पे क्वेश्चन आया था ना कि टीएसएच क्यों इनबैलेंस होता है, टीएसएच क्यों इनबैलेंस होता है, तो इसका आंसर अभी हम समझेंगे।
है ना, चाहते हैं कि क्यों मुझे थायराइड आ गया, कितने लोग चाहते हैं? थायराइड इनबैलेंस क्यों हुआ, हाइपोथायराइडिज्म क्यों आया, इसके पीछे कारण क्या, कितने लोग जानना चाहेंगे? तो देखिए ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वो जो दिक्कत है आपके शरीर में, वो आपको सभी को पता है, ओबेसिटी। आपके बॉडी में जो विजरल ओबेसिटी मतलब कंधे से कमर तक, ये कल डिटेल में आप समझने वाले हो अबाउट वेट लॉस के बारे में। आपके शरीर में मोटापा ज्यादा, मतलब मोटापा ज्यादा इन द सेंस आपका कोलेस्ट्रॉल जैसे हमारा ज्यादा होता है, वैसे हमारे शरीर में क्या है, फैट ज्यादा बढ़ रहा है ना। फैट बढ़ रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है फैट? आपका इंटरनल जो ऑर्गन से, जिसको हम अनविजिबल फैट बोलते हैं, वो होता है आपका विजरल फैट, राइट। और विजरल फैट जैसे ही बढ़ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। जितना ज्यादा विजरल फैट उतने ज्यादा बीमारियां। वो कल आप डिटेल और भी समझोगे कि विजरल फैट के बारे में। वो इनविजिबल फैट है, दिखने वाला फैट देखिए, आपका बेली फैट दिख रहा है ना, ऐसे हाथ में पकड़ सकते हैं, है ना, एब्डोमिनल फैट दिख रहा है। तो आपको ये समझना है विजरल फैट जितना ज्यादा रहेगा, विजरल फैट का और एक मतलब समझिए, जितने ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, कंधे से लेकर कमर तक, हार्ट, किडनी, लिवर, है ना, पैनक्रिया, बहुत सारे जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर एक लेयर रहती है, उसको हम विजरल फैट बोलते हैं। एक नॉर्मल रेंज होना चाहिए, उसका रेंज बढ़ गया तो हमारे बाकी सारे पैरामीटर्स डी तक होती है। और दूसरा, आपका ओबेसिटी कैटेगरी, मतलब आप अभी 1 to 5 kg बढ़ गया, 5 to 10, है ना, आपका बीएमआई कैटेगरी बढ़ रहा है, तो आपको थायराइड होने के चांसेस है। और ये होता क्यों है, जैसे हम प्रेगनेंसी में ज्यादातर क्या होता है, हमारा वजन बढ़ता है क्योंकि हमारा कैलोरी इंटेक भी ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन इंटेक मतलब न्यूट्रिएंट इंटेक भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में एक बेबी भी, छोटा बच्चा भी पल रहा है, तो इसलिए उस वक्त जो मोटापा आता है तो वहां से दिक्कत आने स्टार्ट होती है, ओबेसिटी। और जितने भी आप ओबेस हो या मोटापा है शरीर में, तो आपको होने के ज्यादा चांसेस है, और ओबेसिटी कम करनी जरूरी है। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी फीमेल्स हो या जितने भी मेल मुझे सुन रहे हैं, यदि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे तो आपका थायराइड बैलेंस होना मुश्किल है। तो इसलिए कम्युनिटी में स्ट्रेस, है ना, मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस सभी को है, हर एक व्यक्ति, है ना, जो भी आप मुझे आज सुन रहे हैं, 40-50 फैमिली मेंबर्स, स्ट्रेस सबके पास है, लेकिन स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आएगा तो आप क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होगा, है ना, और बाकी हार्मोन्स को क्या है, डिस्टर्ब करेगा, तो थायराइड हार्मोन को भी डिस्टर्ब करेगा, राइट। आपकी उसके बाद आता है स्लीप। कितने लोग चैट बॉक्स में डालिए, कल रात को कितने बजे सोया, कितने बजे सोते हैं, डालो, तो समझ में आएगा क्यों आपका थायराइड इनबैलेंस है। बहुत सारे फीमेल्स हैं जो 11 बजे के बाद सोती है। आप हो मेरे साथ, चैट बॉक्स में डालिए यहाँ पे, कितने लोग रात को कितने बजे, कल रात को कितने बजे सोए? 10:30 बजे बोल रहे हैं डॉक्टर प्रीति जी। और डालिए, रात को कितने बजे आप सोए? 11 बजे निर्मला जी बोल रहे हैं, देखो, 2 बजे, 12 बजे, 10 बजे। तो आपको ये समझना है, जितना ज्यादा लेट आप सोओगे उतने आपके सारे हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, सिर्फ दवाई लेते रहोगे और जो प्रॉब्लम है वही के वही रहेगा। तो हम यही 7 पिलर्स कल हम जानेंगे, कल का जो सेशन होगा वेट मैनेजमेंट का, उसमें 7 पिलर्स भी जानेंगे, कौन से ऐसा 7 पिलर्स है, वो यदि ठीक करेंगे बहुत सारी चीजें ठीक हो गई। उसमें 7 पिलर्स में एक आता है आपका नींद। यदि आप 11 से 2 के बीच में नहीं सो रहे तो उसी के कारण क्या है, आपको मोटापा भी है, और बहुत सारे शरीर में जो दिक्कतें आई है, वो इन्फ्लेमेशन हो गया या बाकी हार्मोन इनबैलेंस होना, सब कुछ बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी पावर कम होना, बिकॉज ऑफ स्लीप प्रॉपर नहीं है। आपकी 11 से 2 के बीच में वाली जो स्लीप है वो अच्छी होनी चाहिए। मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज के मेडिसिन लेते हैं, बीपी के मेडिसिन लेते हैं। ये एक रीजन है कि आपका थायराइड क्या है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मेटाबॉलाइज कौन करता है, जैसे लीवर के साथ थायराइड का काम, दोनों काम क्या है कि मेडिसिन को क्या करना, मेटाबॉलाइज करने का काम है। आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है ना, आप प्रॉपर फ्रेश अप नहीं होते हैं, तो उसके वजह से आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड मतलब जितना ज्यादा प्रोसेस और अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं आप, तो आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर काम नहीं करेगा। फास्ट फूड, जंक फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ज्यादा खाते हैं, है ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, ये सब कुछ। और देखो बाहर का बर्गर पिज्जा नहीं, लेकिन घर में भी जितना ज्यादा जंक फूड या प्रोसेस फूड खाते हैं, तो उसके वजह से आपका थायराइड हार्मोन इनबैलेंस होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप दिन भर में इवन 30-35 मिनट्स, 40 मिनट चलते नहीं है, 8-8 घंटे एक ही जगह बैठते हैं। और आजकल, है ना, कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को या एक जगह बैठने को बोला जाता है सेकंड स्मोकिंग। यदि आप, है ना, स्मोकिंग भी नहीं करते, लेकिन यू आर द फर्स्ट पर्सन, जैसे जो व्यक्ति 2 पैकेट स्मोकिंग करता है और एक व्यक्ति 8 घंटे एक जगह बैठता है, सेम सिचुएशन आपके साथ होगी अंदर।
और क्या है एनिमी? आपकी कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। अब ये समझते हैं कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं। वैसे हमारे डेली बेसिस पे हेल्दी रहना है, वेट लॉस करना है, तो 8 न्यूट्रिएंट्स खाने में होने चाहिए। हाँ, मुझे भी कॉन्स्टिपेशन है। देखो लिखो, चाहिए तो समझ सकते हैं। लास्ट 5 to 7 मिनट्स में हम एंड करेंगे। पहला समझिए, आपके पूरे मील में, डाइट में, सुबह जब भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, पहला आपका प्रॉपर पानी होना चाहिए। अभी मैं न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट देने वाला हूँ, कैसे हम उसको रिवर्स या मैनेज कर सकते हैं। पहला प्रॉपर पानी पीना चाहिए। हम तो पानी को भूल ही गए, है ना? कहाँ जगह पे, है ना, भूल ही गए। मतलब प्यास लगी तो पानी पीते हैं। तो 20 किलो यदि वजन है तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना? तो 60 है तो कितना लीटर पीना चाहिए? 3 लीटर। 100 है तो 5 लीटर नहीं, ऑन एन एवरेज आपका 3 to 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो चाहिए आपके हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए, वजन कम करने के लिए, और इसके बारे में और डिटेल कल समझेंगे। दूसरा, आपके खाने में कोई फैट, प्रोटीन या कार्ब्स बंद करने की जरूरत नहीं है। तीनों प्रॉपर बैलेंस में होने चाहिए, फैट्स, कार्ब्स, है ना, और प्रोटीन। प्रोटीन 30%, वो हम हमारे स्टूडेंट को डिटेल आपको कस्टमाइज डाइट प्लान बना के दिया जाता है, उसमें ये प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आता है आपके मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। वाइटामिन्स 13 खाने चाहिए और 19 मिनरल्स खाने चाहिए। फाइबर प्रॉपर होना चाहिए, है ना, और लास्ट आता है प्रोबायोटिक। तो ये 8 न्यूट्रिएंट्स आप प्रॉपर नहीं खाओगे तो आपको क्या है कि दिक्कत से, मतलब दिक्कत होगी, और फिर आपको दवाई पे जाना पड़ेगा। तो देखो, रिवर्स कैसे करना है, दो ही ऑप्शन है। एक तो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई ले लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया 12.5 इट्स स्टार्टिंग में होते, मैक्सिमम 25 mcg, इट्स बहुत ज्यादा हो गया। और लेकिन अभी आपने सुना 50, है ना, 75, 100, 125, मतलब बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे हो गया हो। तो होना कितना चाहिए? 25 के आसपास मैक्सिमम। और देखो, आपको रेगुलेट करो, ट्रीटमेंट में बता रहा हूं, या फिर लॉन्ग लाइफ आप दवाई पे रहो। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। लाइफस्टाइल में क्या आता है? जैसे मैंने बताया 7 डिफरेंट पिलर्स आते हैं। उसमें पहला आता है इनफ स्लीप लो, अच्छी नींद लेना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। ये सब कुछ किया हम यहाँ पे कम्युनिटी में करवाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज कौन सी चाहिए आपके बॉडी के हिसाब से वो गाइड करेंगे। न्यूट्रिशियस फूड खाना है आपके खाने में, जैसे मैंने बताया कि 8 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आपका गट हेल्थ अच्छा करने के लिए प्रोबायोटिक होना चाहिए आपके खाने में, है ना। अनहेल्दी फूड अवॉइड करना जरूरी है। ईटिंग ऑन टाइम, हम खाना तो अच्छा खा रहे हैं, लेकिन कभी ब्रेकफास्ट कुछ टाइम पे, डिनर कुछ टाइम पे, दोपहर का खाना कुछ टाइम पे, कभी कभी ब्रंच कर लिया। ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट। ये सब कुछ चीजें कहाँ पे मिलेगी? कम्युनिटी में मिलेगी। और लास्ट ये 2 स्लाइड है, देखिए, ये आपको समझना है। आयोडीन हम सबको पता है, हमारे खाने में सेलेनियम, विटामिन ए, डी, के, B12, कॉपर, मैग्नीशियम, और ये तो देखो हमको नाम भी पता नहीं है ना। 19 मिनरल्स होने चाहिए। तो देखो, टीएसएच प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर, है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, टीएसएच प्रॉपर बैलेंस होने के लिए आपके खाने में एक तो पहला अच्छा प्रोटीन होना चाहिए। अच्छा प्रोटीन वो आपको गाइड करेंगे, है ना, आपके वेट के हिसाब से। डाइजेस्टेबल प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होना चाहिए, और उसके साथ मैग्नीशियम और जिंक होना चाहिए। तो टीएसएच प्रॉपर बैलेंस होगा। T4 प्रोडक्शन प्रॉपर होने के लिए आपके खाने में आयोडीन, है ना, अभी तो सॉल्ट में आयोडीन आ गया, लेकिन विटामिन सी और B2 होना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स के सारे जो भी फैमिलीज है, वो यदि प्रॉपर ले रहे हैं तो T4 प्रोडक्शन प्रॉपर होगा। T3 प्रोडक्शन को प्रॉपर रेगुलेट करना है तो आपके खाने में सेलेनियम, है ना, उसके साथ साथ क्या है कि आपके जो बाकी जो ग्लैंड्स प्रॉपर काम करने के लिए सेलेनियम होना चाहिए। और हमको पता ही नहीं है सेलेनियम कहाँ से मिलता है। और ये जो तीनों विटामिन है, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन C, B2 हो गया, इवन आपका सेलेनियम, ये आपके खाने के मतलब डाइट में होना चाहिए। हमको ये भी पता नहीं कितना होना चाहिए, है ना। आप ढूंढना स्टार्ट कर लोगे तो ये सॉल्यूशन जो है आपको कम्युनिटी देती है, राइट। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, ये तो होना ही चाहिए। और क्या होना चाहिए? आयोडीन क्या करेगा? 150 mcg होना चाहिए आपके डेली खाने में। विटामिन ए 2700 mcg, अभी कहाँ से मिलेगा सर? तो यही तो हम गाइड करेंगे कल, है ना। ये सब कुछ कहाँ, जो हमारा थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। विटामिन डी, देखो हमारे बहुत सारे लोगों का 50 से कम, 40 से कम विटामिन डी दिखता है। तो विटामिन डी कितना, है ना, आपको डेली बेसिस पे खाने में होना चाहिए। सेलेनियम 50 mcg, कहाँ से खाओगे? मोटापा भी कम करना है ना। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करेगा आपको, जो थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन हो गया है। उसके बाद, तो ये बहुत जरूरी है, हमको यही नहीं पता है। जिंक 11 mcg खाना चाहिए, राइट, जो हमारा
ये जिंक एक मिनरल है, तो हमारा जो T3 T4 जो हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन हमको तो पता ही नहीं है जिंक भी खाना चाहिए, हम तो खाना खा रहे हैं। आयरन लेवल देखो, आयरन हमारे खाने में 15 mg होना चाहिए, है ना। तो क्या करेगा, जो हमारे T3 T4 इनएक्टिव हो गए है ना, प्रॉपर काम नहीं कर रहे, इसको एक्टिवेट करने के लिए आयरन लेवल चाहिए। और लास्ट जो है बी विटामिन, ए विटामिन एंड ई विटामिन, ये तीनों विटामिन जो है थायराइड फंक्शन को प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए हमारे खाने में होने चाहिए, राइट। ये कहाँ पे होगा, कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ में तीन चीजें होगी। एक तो आपको कम्युनिटी मिलेगी, कोच मिलेंगे और कस्टमाइज प्रोग्राम मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आज डे 1 था, राइट। हमने थायराइड के बारे में समझा, हार्मोन्स के बारे में समझा, है ना, क्या होता है थायराइड, क्या होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, कैसे T3 T4 बनते हैं, TSH क्या है ना, क्यों जरूरी है, हाइपर थायराइडिज्म के क्या क्या सिम्टम्स है ना, ये समझा। हाइपर के क्या है, कितना लेवल होना चाहिए, 5.5 के नीचे रखना है, ये सब कुछ समझा हमने, राइट। अभी हमको क्या करना है, जैसे ये एंड होगा, विद इन 2 मिनट्स एंड हो जाएगा ये वाला फर्स्ट डे का मास्टर हमारा वर्कशॉप। आपको जिन्होंने भी बुलाया है, जहां से आपको आज के लिंक मिली है, उनको आपको आज के सेशन में से 3 बातें आपने क्या सीखी वो मेंशन करना है। और आपको बोलना है गुड इवनिंग, अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया, मुझे कल का सेशन का लिंक चाहिए। तो कहाँ पे भेजोगे, जिन्होंने जिस व्हाट्सएप पे आज की लिंक आपको आई है। दूसरा, आपको एक फोन आएगा आपका फीडबैक के लिए, और कल क्या क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ गाइड करने के लिए आपको फिर से फोन आएगा। तो आई होप जो भी मैंने बताया, और कल हम क्या जानने वाले, कल हम जानेंगे वेट लॉस के मिथ क्या है ना, बहुत सारी चीजें समझेंगे, परफेक्ट हेल्थ का पैरामीटर्स क्या है, वेट लॉस करने का परफेक्ट फॉर्मूला क्या है ये जानेंगे, कैसे आप हेल्दी वे थ्रू वेट लॉस कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम को कैसे आप पार्ट बन सकते हैं। आने वाले नए साल में आप कैसे महीने में 3 to 5 kg वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं आने वाले 90 डेज में, है ना। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे फैमिली मेंबर है, 99.9% विद इन 90 डेज में आपका थायराइड भी रिवर्स होगा, लेकिन वो गाइड करना करेंगे आपको पर्सनलाइज के हिसाब से। तो पहले तो हम कल आपको 30 डेज का प्रोग्राम समझाएंगे, कल आपको आखिरी तक बने रहना है, कल हमारे पास एक ऑफर प्राइस है वो समझाएंगे। तो अभी हम ये वाला सेशन ऑफिशियली यहाँ पे एंड करते हैं, और आई होप जो भी आपको मैंने यहाँ पे समझा अबाउट थायराइड डिटेल में, तो आपको समझ में आया रहेगा। और थायराइड यदि बैलेंस नहीं करेंगे बहुत सारे फंक्शंस खराब हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने समझा रहेगा, और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे लगे रहेंगे। और भी कल हम और रिजल्ट आपको यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, अलग अलग कल रिजल्ट लेंगे, तो कल रिजल्ट भी देखेंगे, वेट लॉस भी समझेंगे और प्रोग्राम भी समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियली आज हम ये वाला सेशन यहाँ पे भी एंड करते हैं, और आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे जाके गुड आफ्टरनून भेज दीजिए, और वहां पे मेंशन कीजिए मुझे सेकेंड डे की लिंक चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। चैट बॉक्स में जरूर आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि आपने पेशेंसली सुना और ये सेशन आपको यदि अच्छा लगा है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। यस।